बाकी हम देख लेंगे। सबसे बड़ा धोखा सेना के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बोलते हैं मैं चौकीदार हूं, ये है असली चौकीदार, नकली चौकीदार है, देश के असली प्राणी हम हैं। रावधान सिंह साथियों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ी। जब तक आप जीत नहीं हासिल करते थे, आप रुकते नहीं थे। पूर्व सैनिकों का यह भी कहना है कि वोट देने के साथ साथ ये कांग्रेस को चेतावनी भी साथ साथ दे रहे हैं। भाजपा के लोगों, मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे। भाई यूरोप में जो डेफिशिएंसीज है उनका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई जो सरकार हमारी पिछले 3 साल से गुहार नहीं सुन रही, बार बार मेमोरेंडम देने के लिए, उसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई जो हमारी मदद करने को तैयार हैं, जो हमें वादा कर चुके हैं कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, जैसे हम भारतीय सेना के सैनिक होकर सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े थे, आज हम देश के समाज की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जो भाई हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं, जो पार्टी के सदस्य, जो पार्टी हमारे साथ क्या उन सबका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं। करना चाहिए। तो भाई 10 साल से मैं और कर्नल मलिक जो मेरे साथ आए हैं, समाज में घूम रहे हैं, सैनिक समाज के दर्द को समझते हैं। सैनिक का बेटा हूं, एक वॉर विडो ने बड़ा किया है और सैनिक का खून अंदर भरा हुआ है। हमारे साथ बहुत दुबाइत हुई है, हमारा नाम गलत इस्तेमाल हुआ है। हमारी सेना के पास जो भी कुछ है, इस सेना में 3 टैंक है, तीनों टैंक कांग्रेस की देन थे। इस सेना में 2 जहाज हैं, 2 बीड़े हैं, समुद्री बीड़े जिनको आप कहते हैं, दोनों कांग्रेस की देन है। इस दुनिया इस फौज के पास 9 फाइटर एयरक्राफ्ट है, 36 राफेल को छोड़ के, पूरी पुरानी सरकारों के दिए हुए, जिसमें गुजरात साहब ने भी दिए हुए Su-30 MKI। ऐसा हमारा पहली बार किसी ने मिसयूज करके और हमें बदनाम किया है और हमारे स्टेटस को लो किया है। हमारे स्टेटस में, जिसमें जेसो साहब जो थे, अंग्रेजों के दिनों से कमीशन ऑफिसर थे, जो स्टेटस था हमारा, वो पूरा डाउन किया है। और मेरी लड़ाई 10 साल से इसी पे है, और मेरी और कर्नल साहब की। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 10 साल से एक शख्सियत है जो हमारे साथ खड़ी है, और वो शख्सियत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो हमारे साथ खड़े हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, मैं सिर्फ उनका मैसेज आप तक लेके आया हूं। रावधान सिंह उनके सबसे प्रहरी हैं। पिछले 10 साल से जब भी उन्होंने, कभी भी उन्होंने कोई भी टास्क दिया है, मैंने इनको टास्क करते देखा है। और मैं उनसे, तब से मैं इनका फैन हूं, इनका कायल हूं कि हमारी आवाज को ये वैसे उठाएंगे जैसे चौधरी दीपेंद्र सिंह उठाते हैं। ये वो प्रहरी है जो पिछले 10 साल से हुड्डा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं राव साहब आपको आश्वासन दिलाता हूं, ये सारे भाई वॉलंटियर्स हैं, हम वॉलंटियर्स हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन हम इस चुनाव में आप लोगों का तय दिल से, तन मन धन से समर्थन करेंगे। और भाई मैं तो सिर्फ हुड्डा साहब का एक नारा देता हूं आपको, भाई महेंद्रगढ़ भिवानी से रावधान सिंह पार, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है? महेंद्रगढ़ भिवानी से रावधान सिंह पार। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रावधान सिंह जी, सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव तथा मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग भाई, नौजवान और मेरे सैनिक साथियों, आज हम सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए, रावधान सिंह जी को समर्थन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये पिछले 16 महीने से हम आंदोलनरत थे। बीजेपी सरकार के लिए आप लोगों को हमने बार बार इकट्ठा करके सरकार के नुमाइंदों को ज्ञापन दिए, तहसीलदार को दिया, डीसी को दिया, एसडीएम को दिया, सांसद को दिया, विधायक को दिया, रक्षा मंत्री को दिया, लेकिन आप लोगों के बारे में कोई सुनाई नहीं हुई। फौज को भी ठेके पर चलाना चाहते हैं, जवान दुखी है,
किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है और नारा लगाते हैं 400 पार। 400 कौन सी ताकत पार कराएगी हमारे समझ में नहीं आता है। 150 पार होने वाला नहीं है। दक्षिण में 7, उत्तर में 8। बड़ी बड़ी जुमलेबाजी की बातें करते हैं, कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया और कांग्रेस को खराब बताते हैं। अरे मैं कहता हूं क्या था जब अंग्रेज गए? एक सुई बनाने का कोई कारखाना नहीं था। आज सब कुछ ये कांग्रेस की देन है। जो स्ट्रक्चर हो रहा है अभी, जीएसटी की प्लान कांग्रेस की थी, स्ट्रक्चर की प्लान कांग्रेस की थी। जितनी योजनाएं चल रही है सिर्फ नाम बदली किया जा रहा है। और सबसे बड़ा धोखा सेना के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बोलते हैं मैं चौकीदार हूं, ये है असली चौकीदार, नकली चौकीदार है। देश के असली प्राणी हम हैं, हमारी औलाद है, हमारा परिवार है, किसान और जवान है। किसान अन्न उगा के पेट भरता है, उसी का बेटा जवान सीमा पर प्रहरी है। हमारी कोई कौम नहीं है, हम देश के निवासी और सैनिक हैं। हमारी 37वीं कौम है। यदि समाज को कौम में धर्म में बांटना है तो हम सैनिक हैं। हम किसी से झूठा वादा नहीं करते, हम किसी को झूठ नहीं बोलते। हमारे को जुमलेबाज झूठी सरकार नहीं चाहिए। एक घोषित इमरजेंसी है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसी को बंद। भाई हमारे तो कोई हमें कुछ है नहीं, ईडी भेज दे भाई, सीबीआई भेज दे, इनकम टैक्स वाले भेज दे, फौजी हैं हम, हमारे को तो पेंशन मिलती है भाई, वो कागजों मिलती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं राव साहब को आपकी तरफ से, आप सब भाइयों की तरफ से, ये जितने सैनिक संगठन आंदोलन में थे, हम सब की एक मीटिंग होकर हमने ये डिसाइड लिया कि कम से कम कांग्रेस पार्टी ने हमारा मैनिफेस्टो में हमारे को प्रायोरिटी दिया है, हमारे अग्निवीर की बात उठाई है, हमारे 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों के बारे में बोला है। हमारे लिए हमारी मांग जो मानेगी वो सरकार हमारी है। हमने मोदी जी की कुर्सी का एक कुर्सी का स्तंभ रेवाड़ी में रखा था, हम अपनी बात में खड़े उतरे। 10 साल उन्होंने राज कर लिया, अब मोदी जी अपना झोला खाओ जाओ। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं कि जो ही यदि प्रचार बंद हो जाता है, हमारा एक एक सैनिक एक एक घर में जाके नतमस्तक होके प्रार्थना करेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में 3 दिन है हमारे पास चुनाव होने से पहले साइलेंट। एक एक वोटर को लुभाओ, सरकार की कमियों को गिनाओ, झूठ बोल रहे हो झूठ को उजागर करो, झूठे आदमियों से बचो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रावधान सिंह, रावधान सिंह, रावधान सिंह जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। न जात पे न पात पे, हाथ मोहर लगेगी हाथ पे। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे योद्धाओं, सम्मानित योद्धाओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सब की तरफ से मैं अपने प्रत्याशी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको समक्ष हर एक बात रखी है, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि साथियों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ी। जब तक आप जीत नहीं हासिल करते थे आप रुकते नहीं थे, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर वोट की लड़ाई है, वोट की साथियों। तो मैं तो एक ही गुजारिश और प्रार्थना करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, कि आप ये संकल्प लेकर के जाएं, आज ये संकल्प लेकर के जाएं और विश्वास दिलाएं रावधान सिंह को कि आप 25 तारीख तक सुबह से लेकर शाम तक बूथ के अंदर एक एक वोट डलवा करके भारी मतों से सांसद को इसको जो सांसद बनाएंगे, यही संकल्प लेकर के जाए। इन्हीं साथियों के साथ ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही नारा कहूंगा, जय जवान, जय भारत, जय हिंद।
रावदान सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में आज पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर रावदान सिंह का यानी कि कांग्रेस का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हें विश्वास है कि कांग्रेस इनके उन मुद्दों को सुलझा सकती है जो बीजेपी सरकार 10 साल के दौरान भी नहीं सुलझा पाई थी। पूर्व सैनिकों का यह भी कहना है कि वोट देने के साथ साथ ये कांग्रेस को चेतावनी भी साथ साथ दे रहे हैं कि जो वादा खिलाफी बीजेपी ने इनके साथ की है वो कांग्रेस ना करे। तस्वीर आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में आज रावदान सिंह का समर्थन करने के लिए पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि सरकार का बदलना जरूरी है अगर विकास करवाना है। परम सम्मानित आज के हमारे यहाँ एक्स सर्विसमैन संगठन की तरफ से आयोजित इस सभा के अंदर पधारे हुए आदरणीय हमारे बड़े भाई मेजर बिशप बलदयाल जी, मेजर जनरल बिशप बलदयाल जी और उनके साथ उनकी टीम के सभी सम्मानित सदस्यगण, कर्नल छिल्लर और उनके सभी साथीगण और यहाँ पर पूरे पार्लियामेंट से आए हुए सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और पत्रकार बंधु। सर्वप्रथम तो मैं जनरल साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने इस बात के महत्व को समझा कि एक्स सर्विसमैन की पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक उनकी भूमिका नहीं है तब तक हमारे पास कोई भूमिका नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये भूमिका आपको नहीं है। सम्मानित फौजी भाइयों, मुझे याद है वो क्षण जब 2013 के अंदर पहली बार आज के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री के सिर्फ उम्मीदवार, वो प्रधानमंत्री नहीं थे और उन्होंने रेवाड़ी के अंदर एक आप लोगों के द्वारा रैली आयोजित की थी और उस रैली में कहा था, मेरे देश के महान फौजी भाइयों, आप लोगों ने देश के प्राण दिए हैं, देश के इतिहास के अंदर अपना बलिदान लिखा है, आज तुमने ये रैली का आयोजन किया है। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले दिन का आपको वादा करता हूं कि आपका 1 रैंक 1 जो पेंशन पोस्ट है वो आपको आरओपी जो है ना वो मैं एक दिन में दे दूंगा, संपूर्ण जैसे दूंगा जैसे आपने चाहा है। लेकिन हुआ क्या कि मामूली सा काम करके त्रुटिपूर्ण आपका वो आरोपी दे करके और उन्होंने हमारे आंसू पूछने का काम किया। अरे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या भूल गए उनके सम्मान को? ये महान योद्धा है जिन्होंने आज तक का 1971 का 93,000 सैनिकों का बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों समेत आत्मसमर्पण करने का एक इतिहास बांग्लादेश की लड़ाई में बताया था। आप वो जवान हैं जिन्होंने देश की जंग आजादी से लेकर आज तक एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर खून से इतिहास लिखा है। आप उनको अगर बुला देंगे तो ये समाज और ये इतिहास आपको भी बुला देगा, ये मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे हर घर में पहले ये होता था, एक भाई किसानी का काम करता है, एक जवान चला जाता, लेकिन आज हुआ क्या, न किसान चुकी है न जवान चुकी है और हमारी हालात बद से बदतर कर दी। किसी आदमी ने सोचा भी नहीं था कि कोई अग्निवीर जैसी योजना आएगी। हम एक आशा करते हैं कि हमारा एक बच्चा फौज में जाएगा, कम से कम भी 25 से 30 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से देश की रक्षा करेगा और फिर रिटायर होकर आ जाएगा तो यहाँ भी समाज सेवा के अंदर लगेगा और अगर काम आ गया देश के तो वो शहीद और उसके बच्चे शहीद के बच्चे कहलाएंगे। लेकिन इनको इस गरिमा का इल्म नहीं है। एक भाजपा का नेता खड़ा होकर नहीं कह सकता ये मेरा परिवार है जो देश की स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ा हुआ है, ये मेरा परिवार है जो सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ है जिसने शहादत दी है। जब हम विधानसभा और लोकसभा में ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ते हैं, हमें खुशी होती है इस बात की कि आपके इलाके से 33% लोगों की शहादत उसके अंदर नजर आती है। इसका मतलब यह है वो जज्बा आपके अंदर, आपके खून के अंदर आज भी बरकरार है जो देश के लिए सम्मान और रक्षा की बात करता है। दोस्तों, अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। मैं तो हमेशा कहता हूँ अब 18 साल के बाद में 22 साल में जो बच्चा अग्निवीर से रिटायर हो जाएगा उसका भविष्य क्या है? न तो उसका भूत है, न भविष्य है, न पेंशन है, न पेंशन के बाद जो रिटायरमेंट की लाइफ वो आदमी निराशा के अंदर क्या करेगा? या तो नशे में जाएगा या अपराध में जाएगा या फिर सुसाइड कर जाएगा। क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही वो दिन है जो देश के सैनिकों का आप देना चाहते थे?
इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रधानमंत्री जी और इस भाजपा सरकार ने एक तरह से मैं कहूं कि हमारे फौजी भाइयों का अनादर किया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो चाहिए था हमें दिया नहीं। मैं आप चाहूंगा कि सारे फौजी भाइयों के साथ में, मुझे याद है वो बात जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके लिए बहुत सम्मान रखते हैं, और बहुत बार जब भी कभी बात आती है जनरल साहब हमारे साथ रहते हैं, ये हमेशा सक्रिय भी रहते हैं, इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। और भाई मुझे याद है जब भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चला हुआ था तो राहुल जी की तरफ से विशेष एक आग्रह था कि हम जो है हुड्डा साहब और हम थे कि हुड्डा साहब जानते हैं हम उनसे फौजी भाइयों से मिलना चाहते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन से मिलना चाहते हैं। और तब मेरे ख्याल से 7 या 8 जनरल और आप में से बहुत सारे भाई, जब आपने फिरोजपुर झिरका के अंदर शुरुआत की थी, पहले दिन ही आपसे मुलाकात हुई थी, और फिर जनरल रोहित भी उस दिन साथ थे। आपने डिटेल में बैठ करके उनसे बात की कि आपकी क्या क्या समस्या है और क्या समाधान हो सकता है। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर आदमी के दिल की बात को समझते हैं, और फौज के लिए तो विशेष उनका एक सहयोग रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन भगवान ने चाहा आपका राज आएगा, और आएगा, जो हालात और परिस्थिति बनी है वो निश्चित तौर पे आप देखना कि एक्स सर्विसमैन और आर्मी दोनों का सम्मान आसमान की तरफ पहुंच जाएगा। कभी आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं अब समय कम है, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ। एक तो जनरल साहब ने कहा भाई आपका पंडाल अलग से लगवा दूं, तो मेरा एक कंसर्न है मेरे भाइयों से मेरी बात का। भाई आज जो भाई बैठे हैं ना, इनसे 3 गुना 4 गुना भाई साथियों को और लेकर के आना है, क्योंकि स्पेशल पंडाल जब लगेगा दूर से दिखना चाहिए, सारे कैप पहन के आना, ताकि हम कैस के राहुल जी से ये मेरे भाई एक्स सर्विसमैन के हैं, ये तुम्हारे सामने किस तरह से बैठे हुए हैं, उनको इस बात का एहसास रहे। ये आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और भाई जो राहुल जी से जनरल साहब ने बात की है, हुड्डा साहब ने बात की है, मैं समझता हूं कि उसके बाद में बाकी कुछ बचेगा नहीं। एक बार सत्ता परिवर्तन होने दो, और वो होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बिना मतलब के 400 पार का नारा देते हैं, लोगों में भुलेखा देने के लिए कि भाई 400 पार बोलेंगे, कोई 350, 300, 250 तो आ ही जाएंगी इस भुलेखे में। लेकिन मैं कहता हूं उनका दिमाग 7वें आसमान पे है। वो ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे 400 आ गई तो। लेकिन मैं कहता हूं भाजपा के लोगों, मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे, और वो सरकार आपको बदलनी है, ये मैं चाहता हूं। और भाई दोस्तों, ज्यादा कुछ न कहते हुए, कुछ समय की कमी है, आपको 22 तारीख को 10 बजे तक, 10:15 बजे तक आपको पहुंच जाना है। अलग आपके लिए पंडाल लगा देंगे। लेकिन मैंने कहा निवेदन ये है, कहता है जो दिखता है वही बात सामने आती है। आपका एक अलग से रूप होना चाहिए, जिससे हम दूर से कह सके ये मेरे सैनिक भाई हैं और मुझे पता है आप ये काम कर देंगे। एक बात। दूसरा, आप बहुत सिंसियर है, आपसे सिंसियरिटी हम चाहते हैं। फौज में आप 12 घंटे भी धूप के अंदर खड़े रहते हैं, ये 10 दिन नहीं 7 ही दिन बचे अब। इन 7 दिनों के अंदर गांव-गांव, गली-गली पहुंच करके हमारा कोई साथी पहुंचे ना पहुंचे, ये हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, हमारे सब कुछ हैं। आप जाके पहुंचना, एक मैसेज देना कि राहुल जी का एक मैसेज है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को जिताना है। और महेंद्रगढ़ में आपके भाई जो आपकी शीर्ष नेतृत्व और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा आशीर्वाद लेके आपके बीच आया है, उसकी आपने मदद करनी है। मेरा ये सौभाग्य होगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इन शब्दों के साथ आप सबने समय भी दिया, सम्मान भी दिया। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ ये ऋण उतार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रयास करूंगा ब्याज समेत उतारने का, इतना जरूर मेरे साथ। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलो, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं। करना चाहिए भाई। महेंद्रगढ़ भिवानी से राव दान सिंह पार, बाकी हम देख लेंगे। सबसे बड़ा धोखा, सेना के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बोलते हैं मैं चौकीदार हूं, ये है असली चौकीदार, नकली चौकीदार है। देश के असली प्राणी हम हैं। राव दान सिंह, राव दान सिंह। साथियों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ी। जब तक आप जीत नहीं हासिल करते थे, आप रुकते नहीं थे। पूर्व सैनिकों का यह भी कहना है कि वोट देने के साथ साथ ये कांग्रेस को चेतावनी भी साथ साथ दे रहे हैं
भाजपा के लोगों, मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे। भाई यूरोप में जो डेफिशिएंसीज है उनका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई जो सरकार हमारी पिछले 3 साल से गुहार नहीं सुन रही, बार बार मेमोरेंडम देने के लिए, उसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई जो हमारी मदद करने को तैयार है, जो हमें वादा कर चुके हैं कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, जैसे हम भारतीय सेना के सैनिक होकर सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े थे, आज हम देश के समाज की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जो भाई हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं, जो पार्टी के सदस्य, जो पार्टी हमारे साथ क्या उन सबका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं। करना चाहिए। तो भाई 10 साल से मैं और कर्नल मलिक जो मेरे साथ आए हैं, समाज में घूम रहे हैं, सैनिक समाज के दर्द को समझते हैं। सैनिक का बेटा हूं, एक वॉर विडो ने बड़ा किया है और सैनिक का खून अंदर भरा हुआ है। हमारे साथ बहुत दुबाइत हुई है, हमारा नाम गलत इस्तेमाल हुआ है। हमारी सेना के पास जो भी कुछ है, इस सेना में 3 टैंक है, तीनों टैंक कांग्रेस की देन थे। इस सेना में 2 जहाज हैं, 2 बीड़े हैं, समुद्री बीड़े जिनको आप कहते हैं, दोनों कांग्रेस की देन है। इस फौज के पास 9 फाइटर एयरक्राफ्ट है, 36 रफेल को छोड़ के, पूरी पुरानी सरकारों के दिए हुए, जिसमें गुजरात साहब ने भी दिए हुए Su-30 MKI। ऐसा हमारा पहली बार किसी ने मिसयूज करके और हमें बदनाम किया है और हमारे स्टेटस को लो किया है। हमारे स्टेटस में, जिसमें जेसो साहब जो थे, अंग्रेजों के दिनों से कमीशन ऑफिसर थे, जो स्टेटस था हमारा वो पूरा डाउन किया है। और मेरी लड़ाई 10 साल से इसी पे है, और मेरी और कर्नल साहब की। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 10 साल से एक शख्सियत है जो हमारे साथ खड़ी है, और वो शख्सियत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो हमारे साथ खड़े हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, मैं सिर्फ उनका मैसेज आप तक लेके आया हूं। रावदान सिंह उनके सबसे प्रहरी है। पिछले 10 साल से जब भी उन्होंने, कभी भी उन्होंने कोई भी टास्क दिया है, मैंने इनको टास्क करते देखा है। और मैं उनसे, तब से मैं इनका फैन हूं, इनका कायल हूं कि हमारी आवाज को ये वैसे उठाएंगे जैसे चौधरी दीपेंद्र सिंह उठाते हैं। ये वो प्रहरी है जो पिछले 10 साल से हुड्डा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं राव साहब आपको आश्वासन दिलाता हूं, ये सारे भाई वॉलंटियर्स हैं, हम वॉलंटियर्स हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन हम इस चुनाव में आप लोगों का तय दिल से, तन मन धन से समर्थन करेंगे। और भाई मैं तो सिर्फ हुड्डा साहब का एक नारा देता हूं आपको, भाई महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह पार, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है? महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह पार। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रावदान सिंह जी, सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव तथा मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग भाई, नौजवान और मेरे सैनिक साथियों, आज हम सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए, रावदान सिंह जी को समर्थन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये पिछले 16 महीने से हम आंदोलनरत थे। बीजेपी सरकार के लिए आप लोगों को हमने बार बार इकट्ठा करके सरकार के नुमाइंदों को ज्ञापन दिए, तहसीलदार को दिया, डीसी को दिया, एसडीएम को दिया, सांसद को दिया, विधायक को दिया, रक्षा मंत्री को दिया, लेकिन आप लोगों के बारे में कोई सुनाई नहीं हुई। फौज को भी ठेके पर चलाना चाहते हैं। जवान दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, और नारा लगाते हैं 400 पार। 400 कौन सी ताकत पार कराएगी, हमारे समझ में नहीं आता है। 150 पार होने वाला नहीं है। दक्षिण में 7, उत्तर में 8। बड़ी बड़ी जुमलेबाजी की बातें करते हैं, कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और कांग्रेस को खराब बताते हैं। अरे मैं कहता हूं
क्या था जब अंग्रेज गए? एक सुई बनाने का कोई कारखाना नहीं था। आज सब कुछ ये कांग्रेस की देन है। जो स्ट्रक्चर हो रहा है अभी, जीएसटी की प्लान कांग्रेस की थी, स्ट्रक्चर की प्लान कांग्रेस की थी। जितनी योजनाएं चल रही है सिर्फ नाम बदली किया जा रहा है। और सबसे बड़ा धोखा सेना के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बोलते हैं मैं चौकीदार हूं, ये है असली चौकीदार, नकली चौकीदार है। देश के असली प्राणी हम हैं, हमारी औलाद है, हमारा परिवार है, किसान और जवान है। किसान अन्न उगा के पेट भरता है, उसी का बेटा जवान सीमा पर प्रहरी है। हमारी कोई कौम नहीं है, हम देश के निवासी और सैनिक हैं। हमारी 37वीं कौम है। यदि समाज को कौम में धर्म में बांटना है तो हम सैनिक हैं। हम किसी से झूठा वादा नहीं करते, हम किसी को झूठ नहीं बोलते। हमारे को जुमलेबाज झूठी सरकार नहीं चाहिए। एक घोषित इमरजेंसी है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसी को बंद। भाई हमारे तो कोई हमें कुछ है नहीं, ईडी भेज दे भाई, सीबीआई भेज दे, इनकम टैक्स वाले भेज दे, फौजी हैं हम, हमारे को तो पेंशन मिलती है भाई, वो कागजों मिलती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं राव साहब को आपकी तरफ से, आप सब भाइयों की तरफ से, ये जितने सैनिक संगठन आंदोलन में थे, हम सब की एक मीटिंग होकर हमने ये डिसाइड लिया कि कम से कम कांग्रेस पार्टी ने हमारा मैनिफेस्टो में हमारे को प्रायोरिटी दिया है, हमारे अग्निवीर की बात उठाई है, हमारे 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों के बारे में बोला है। हमारे लिए हमारी मांग जो मानेगी वो सरकार हमारी है। हमने मोदी जी की कुर्सी का एक कुर्सी का स्तंभ रेवाड़ी में रखा था, हम अपनी बात पे खड़े उतरे। 10 साल उन्होंने राज कर लिया, अब मोदी जी अपना झोला खाओ जाओ। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं कि जो ही यदि प्रचार बंद हो जाता है, हमारा एक एक सैनिक एक एक घर में जाके नतमस्तक होके प्रार्थना करेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में 3 महीने हमारे पास, चुनाव होने से पहले साइलेंट एक एक वोटर को लुभाओ, सरकार की कमियों को गिनाओ, झूठ बोल रहे हो झूठ को उजागर करो, झूठे आदमियों से बचो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रावधान सिंह, रावधान सिंह, रावधान सिंह जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। न जात पे न पात पे, हाथ मोहर लगेगी हाथ पे। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे योद्धाओं, सम्मानित योद्धाओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सब की तरफ से मैं अपने प्रत्याशी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको समय हर एक बात रखी है, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि साथियों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ी। जब तक आप जीत नहीं हासिल करते थे आप रुकते नहीं थे, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर वोट की लड़ाई है, वोट की साथियों। तो मैं तो एक ही गुजारिश और प्रार्थना करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, कि आप ये संकल्प लेकर के जाएं, आज ये संकल्प लेकर के जाएं और विश्वास दिलाएं रावधान सिंह को कि आप 25 तारीख तक सुबह से लेकर शाम तक बूथ के अंदर एक एक वोट डलवा करके भारी मतों से सांसद को इसको जो सांसद बनाएंगे, यही संकल्प लेकर के जाए। इन्हीं साथियों के साथ ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही नारा कहूंगा, जय जवान, जय भारत, जय हिंद। रावधान सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में आज पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर रावधान सिंह का यानी कि कांग्रेस का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हें विश्वास है कि कांग्रेस इनके उन मुद्दों को सुलझा सकती है जो बीजेपी सरकार 10 साल के दौरान भी नहीं सुलझा पाई थी। पूर्व सैनिकों का यह भी कहना है कि वोट देने के साथ साथ ये कांग्रेस को चेतावनी भी साथ साथ दे रहे हैं कि जो वादा खिलाफी बीजेपी ने इनके साथ की है वो कांग्रेस ना करे। तस्वीर आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में आज रावधान सिंह का समर्थन करने के लिए पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं।
इनका कहना है कि सरकार का बदलना जरूरी है अगर विकास करवाना है। परम सम्मानित आज के हमारे यहाँ एक्स सर्विसमैन संगठन की तरफ से आयोजित इस सभा के अंदर पधारे हुए आदरणीय हमारे बड़े भाई मेजर बिशप बलदयाल जी, मेजर जनरल बिशप बलदयाल जी और उनके साथ उनकी टीम के सभी सम्मानित सदस्यगण, कर्नल छिल्लर और उनके सभी साथीगण और यहाँ पर पूरे पार्लियामेंट से आए हुए सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और पत्रकार बंधु। सर्वप्रथम तो मैं जनरल साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने इस बात के महत्व को समझा कि एक्स सर्विसमैन की पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक उनकी भूमिका नहीं है तब तक हमारे पास कोई भूमिका नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये भूमिका आपको नहीं है। सम्मानित फौजी भाइयों, मुझे याद है वो क्षण जब 2013 के अंदर पहली बार आज के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री के सिर्फ उम्मीदवार, वो प्रधानमंत्री नहीं थे और उन्होंने रेवाड़ी के अंदर एक आप लोगों के द्वारा रैली आयोजित की थी और उस रैली में कहा था, मेरे देश के महान फौजी भाइयों, आप लोगों ने देश के प्राण दिए हैं, देश के इतिहास के अंदर अपना बलिदान लिखा है, आज तुमने ये रैली का आयोजन किया है। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले दिन का आपको वादा करता हूं कि आपका 1 रैंक 1 जो पेंशन पोस्ट है वो आपको आरओपी जो है ना वो मैं एक दिन में दे दूंगा, संपूर्ण जैसे दूंगा जैसे आपने चाहा है। लेकिन हुआ क्या कि मामूली सा काम करके त्रुटिपूर्ण आपका वो आरोपी दे करके और उन्होंने हमारे आंसू पूछने का काम किया। अरे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या भूल गए उनके सम्मान को? ये महान योद्धा है जिन्होंने आज तक का 1971 का 93,000 सैनिकों का बख्तरबंद गाड़ी और हथियारों समेत आत्मसमर्पण करने का एक इतिहास बांग्लादेश की लड़ाई में बताया था। आप वो जवान हैं जिन्होंने देश की जंग आजादी से लेकर आज तक एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर खून से इतिहास लिखा है। आप उनको अगर बुला देंगे तो ये समाज और ये इतिहास आपको भी बुला देगा, ये मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे हर घर में पहले ये होता था, एक भाई किसानी का काम करता, एक जवान चला जाता, लेकिन आज हुआ क्या, न किसान चुकी है न जवान चुकी है और हमारी हालात बद से बदतर कर दी। किसी आदमी ने सोचा भी नहीं था कि कोई अग्निवीर जैसी योजना आएगी। हम एक आशा करते हैं कि हमारा एक बच्चा फौज में जाएगा, कम से कम भी 25 से 30 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से देश की रक्षा करेगा और फिर रिटायर होकर आ जाएगा तो यहाँ भी समाज सेवा के अंदर लगेगा और अगर काम आ गया देश के तो वो शहीद और उसके बच्चे शहीद के बच्चे कहलाएंगे। लेकिन इनको इस गरिमा का इल्म नहीं है। एक भाजपा का नेता खड़ा होकर नहीं कह सकता ये मेरा परिवार है जो देश की स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ा हुआ है, ये मेरा परिवार है जो सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ है जिसने शहादत दी है। जब हम विधानसभा और लोकसभा में ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ते हैं, हमें खुशी होती है इस बात की कि आपके इलाके से 33% लोगों की शहादत उसके अंदर नजर आती है। इसका मतलब यह है वो जज्बा आपके अंदर, आपके खून के अंदर आज भी बरकरार है जो देश के लिए सम्मान और रक्षा की बात करता है। दोस्तों, अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। मैं तो हमेशा कहता हूँ अब 18 साल के बाद में 22 साल में जो बच्चा अग्निवीर से रिटायर हो जाएगा उसका भविष्य क्या है? न तो उसका भूत है, न भविष्य है, न पेंशन है, न पेंशन के बाद जो रिटायरमेंट की लाइफ वो आदमी निराशा के अंदर क्या करेगा? या तो नशे में जाएगा या अपराध में जाएगा या फिर सुसाइड कर जाएगा। क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही दिन है जो देश के सैनिकों को आप देना चाहते थे? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस प्रधानमंत्री जी और इस भाजपा सरकार ने एक तरह से मैं कहूँ कि हमारे फौजी भाइयों का अनादर किया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो चाहिए था हमें दिया नहीं। मैं आप चाहूँगा कि सारे फौजी भाइयों के साथ में, मुझे याद है वो बात जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके लिए बहुत सम्मान रखते हैं और बहुत बार जब भी कभी बात आती है जनरल साहब हमारे साथ रहते हैं, ये हमेशा सक्रिय भी रहते हैं, इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। और भाई मुझे याद है जब भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चला हुआ था
तो राहुल जी की तरफ से विशेष एक आग्रह था कि हम जो है हुड्डा साहब और हम थे कि हुड्डा साहब जानते हैं हम उनसे फौजी भाइयों से मिलना चाहते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन से मिलना चाहते हैं। और तब मेरे ख्याल से 7 या 8 जनरल और आप में से बहुत सारे भाई, जब आपने फिरोजपुर झिरका के अंदर शुरुआत की थी, पहले दिन ही आपसे मुलाकात हुई थी और फिर कर्नल रोहित भी उस दिन साथ थे। आपने डिटेल में बैठ करके उनसे बात की कि आपकी क्या क्या समस्या है और क्या समाधान हो सकता है। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर आदमी के दिल की बात को समझते हैं और फौज के लिए तो विशेष उनका एक सहयोग रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन भगवान ने चाहा आपका राज आएगा और आएगा, जो हालात और परिस्थिति बनी है वो निश्चित तौर पे आप देखना कि एक्स सर्विसमैन और आर्मी दोनों का सम्मान आसमान की तरफ पहुंच जाएगा। कभी आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं अब समय कम है, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ, एक तो जनरल साहब ने कहा भाई आपका पंडाल अलग से लगवा दूं, तो मेरा एक कंसर्न है मेरे भाइयों से मेरी बात का। भाई आज जो भाई बैठे हैं ना, इनसे 3 गुना 4 गुना भाई साथियों को और लेकर के आना है, क्योंकि स्पेशल पंडाल जब लगेगा दूर से दिखना चाहिए, सारे कैप पहन के आना, ताकि हम कह के राहुल जी से ये मेरे भाई एक्स सर्विसमैन के हैं, ये तुम्हारे सामने किस तरह से बैठे हुए हैं, उनको इस बात का एहसास रहे। ये आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और भाई जो राहुल जी से जनरल साहब ने बात की है, हुड्डा साहब ने बात की है, मैं समझता हूं कि उसके बाद में बाकी कुछ बचेगा नहीं। एक बार सत्ता परिवर्तन होने दो और वो होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बिना मतलब के 400 पार का नारा देते हैं, लोगों में भुलेखा देने के लिए कि भाई 400 पार बोलेंगे कोई 350, 300, 250 तो आ ही जाएंगी इस भुलेखे में। लेकिन मैं कहता हूं उनका दिमाग 7वें आसमान पे है। वो ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे 400 आ गई तो। लेकिन मैं कहता हूं भाजपा के लोगों, मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे और वो सरकार आपको बदलनी, ये मैं चाहता हूं। और भाई दोस्तों, ज्यादा कुछ न कहते हुए, कुछ समय की कमी है, आपको 22 तारीख को 10 बजे तक, 10:15 बजे तक आपको पहुंच जाना है। अलग आपके लिए पंडाल लगा देंगे। लेकिन मैंने कहा निवेदन ये है, कहता है जो दिखता है वही बात सामने आती है। आपका एक अलग से रूप होना चाहिए जिससे हम दूर से कह सके ये मेरे सैनिक भाई हैं और मुझे पता है आप ये काम कर देंगे। एक बात। दूसरा, आप बहुत सिंसियर है, आपसे सिंसियरिटी हम चाहते हैं। जो फौज में आप 12 घंटे भी धूप के अंदर खड़े रहते हैं, ये 10 दिन नहीं 7 ही दिन बचे अब। इन 7 दिनों के अंदर गांव-गांव, गली-गली पहुंच करके हमारा कोई साथी पहुंचे ना पहुंचे, ये हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, हमारे सब कुछ हैं। आप जाके पहुंचना, एक मैसेज देना कि राहुल जी का एक मैसेज है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को जिताना है। और महेंद्रगढ़ में आपके भाई जो आपकी शीर्ष नेतृत्व और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा आशीर्वाद लेके आपके बीच आया है, उसकी आपने मदद करनी है। मेरा ये सौभाग्य होगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इन शब्दों के साथ आप सबने समय भी दिया, सम्मान भी दिया। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ ये ऋण उतार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रयास करूंगा ब्याज समेत उतारने का, इतना जरूर मेरे साथ। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलो, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं, करना चाहिए। भाई महेंद्रगढ़ भिवानी से राव दान सिंह पार, बाकी हम देख लेंगे। सबसे बड़ा धोखा, सेना के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बोलते हैं मैं चौकीदार हूं, ये है असली चौकीदार, नकली चौकीदार है। देश के असली प्राणी हम हैं। राव दान सिंह, राव दान सिंह। साथियों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ी। जब तक आप जीत नहीं हासिल करते थे, आप रुकते नहीं थे। पूर्व सैनिकों का यह भी कहना है कि वोट देने के साथ साथ ये कांग्रेस को चेतावनी भी साथ साथ दे रहे हैं। भाजपा के लोगों, मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे। भाई औरों में जो डेफिशिएंसीज है उनका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई जो सरकार हमारी पिछले 3 साल से गुहार नहीं सुन रही, बार बार मेमोरेंडम देने के लिए, उसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई जो हमारी मदद करने को तैयार है
जो हमें वादा कर चुके हैं कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, जैसे हम भारतीय सेना के सैनिक होकर सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े थे, आज हम देश के समाज की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जो भाई हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं, जो पार्टी के सदस्य, जो पार्टी हमारे साथ क्या उन सबका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं। करना चाहिए। तो भाई 10 साल से मैं और कर्नल मलिक जो मेरे साथ आए हैं, समाज में घूम रहे हैं, सैनिक समाज के दर्द को समझते हैं। सैनिक का बेटा हूं, एक वॉर विडो ने बड़ा किया है और सैनिक का खून अंदर भरा हुआ है। हमारे साथ बहुत दुबाइत हुई है, हमारा नाम गलत इस्तेमाल हुआ है। हमारी सेना के पास जो भी कुछ है, इस सेना में 3 टैंक है, तीनों टैंक कांग्रेस की देन थे। इस सेना में 2 जहाज हैं, 2 बीड़े हैं, समुद्री बीड़े जिनको आप कहते हैं, दोनों कांग्रेस की देन है। इस फौज के पास 9 फाइटर एयरक्राफ्ट है, 36 राफेल को छोड़ के पूरी पुरानी सरकारों के दिए हुए, जिसमें गुजरात साहब ने भी दिए हुए Su-30 MKI। ऐसा हमारा पहली बार किसी ने मिसयूज करके और हमें बदनाम किया है और हमारे स्टेटस को लो किया है। हमारे स्टेटस में, जिसमें जेसो साहब जो थे, अंग्रेजों के दिनों से कमीशन ऑफिसर थे, जो स्टेटस था हमारा वो पूरा डाउन किया है। और मेरी लड़ाई 10 साल से इसी पे है, और मेरी और कर्नल साहब की। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 10 साल से एक शख्सियत है जो हमारे साथ खड़ी है, और वो शख्सियत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो हमारे साथ खड़े हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, मैं सिर्फ उनका मैसेज आप तक लेके आया हूं। रावदान सिंह उनके सबसे करीब प्रहरी हैं। पिछले 10 साल से जब भी उन्होंने, कभी भी उन्होंने कोई भी टास्क दिया है, मैंने इनको टास्क करते देखा है। और मैं उनसे, तब से मैं इनका फैन हूं, इनका कायल हूं कि हमारी आवाज को ये वैसे उठाएंगे जैसे चौधरी दीपेंद्र सिंह उठाते हैं। ये वो प्रहरी है जो पिछले 10 साल से हुड्डा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं राव साहब आपको आश्वासन दिलाता हूं, ये सारे भाई वॉलंटियर्स हैं, हम वॉलंटियर्स हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन हम इस चुनाव में आप लोगों का तय दिल से, तन मन धन से समर्थन करेंगे। और भाई मैं तो सिर्फ हुड्डा साहब का एक नारा देता हूं आपको, भाई महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह पार, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है? महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह पार। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रावदान सिंह जी, सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव तथा मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग भाई, नौजवान और मेरे सैनिक साथियों, आज हम सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए, रावदान सिंह जी को समर्थन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये पिछले 16 महीने से हम आंदोलनरत थे। बीजेपी सरकार के लिए आप लोगों को हमने बार बार इकट्ठा करके सरकार के नुमाइंदों को ज्ञापन दिए, तहसीलदार को दिया, डीसी को दिया, एसडीएम को दिया, सांसद को दिया, विधायक को दिया, रक्षा मंत्री को दिया, लेकिन आप लोगों के बारे में कोई सुनाई नहीं हुई। फौज को भी ठेके पर चलाना चाहते हैं। जवान दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, और नारा लगाते हैं 400 पार। 400 कौन सी ताकत पार कराएगी, हमारे समझ में नहीं आता है। 150 पार होने वाला नहीं है। दक्षिण में 7, उत्तर में 8। बड़ी बड़ी जुमलेबाजी की बातें करते हैं, कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और कांग्रेस को खराब बताते हैं। अरे मैं कहता हूं, क्या था जब अंग्रेज गए? एक सुई बनाने का कोई कारखाना नहीं था। आज सब कुछ ये कांग्रेस की देन है। जो स्ट्रक्चर हो रहा है अभी, जीएसटी की प्लान कांग्रेस की थी, स्ट्रक्चर की प्लान कांग्रेस की थी। जितनी योजनाएं चल रही है सिर्फ नाम बदली किया जा रहा है। और सबसे बड़ा धोखा, सेना के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बोलते हैं मैं चौकीदार हूं, ये है असली चौकीदार, नकली चौकीदार है। देश के असली प्रहरी हम हैं।
हमारी औलाद है, हमारा परिवार है, किसान और जवान है। किसान अन्न उगा के पेट भरता है, उसी का बेटा जवान सीमा पर प्रहरी है। हमारी कोई कौम नहीं है, हम देश के निवासी और सैनिक हैं। हमारी 37वीं कौम है। यदि समाज को कौम में धर्म में बांटना है तो हम सैनिक हैं। हम किसी से झूठा वादा नहीं करते, हम किसी को झूठ नहीं बोलते। हमारे को जुमलेबाज झूठी सरकार नहीं चाहिए। एक घोषित इमरजेंसी है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसी को बंद। भाई हमारे तो कोई हमें कुछ है नहीं, ईडी भेज दे भाई, सीबीआई भेज दे, इनकम टैक्स वाले भेज दे, फौजी हैं हम, हमारे को तो पेंशन मिलती है भाई, वो कागजों मिलती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं राव साहब को आपकी तरफ से, आप सब भाइयों की तरफ से, ये जितने सैनिक संगठन आंदोलन में थे, हम सब की एक मीटिंग होकर हमने ये डिसाइड लिया कि कम से कम कांग्रेस पार्टी ने हमारा मैनिफेस्टो में हमारे को प्रायोरिटी दिया है, हमारे अग्निवीर की बात उठाई है, हमारे 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों के बारे में बोला है। हमारे लिए हमारी मांग जो मानेगी वो सरकार हमारी है। हमने मोदी जी की कुर्सी का एक कुर्सी का स्तंभ रेवाड़ी में रखा था, हम अपनी बात पे खड़े उतरे। 10 साल उन्होंने राज कर लिया, अब मोदी जी अपना झोला खाओ जाओ। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं कि जो ही यदि प्रचार बंद हो जाता है, हमारा एक एक सैनिक एक एक घर में जाके नतमस्तक होके प्रार्थना करेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में 3 महीने हमारे पास, चुनाव होने से पहले साइलेंट, एक एक वोटर को लुभाओ, सरकार की कमियों को गिनाओ, झूठ बोल रहे हो झूठ को उजागर करो, झूठे आदमियों से बचो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रावधान सिंह, रावधान सिंह, रावधान सिंह जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। न जात पे न पात पे, हाथ मोहर लगेगी हाथ पे। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे योद्धाओं, सम्मानित योद्धाओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सब की तरफ से मैं अपने प्रत्याशी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको समक्ष हर एक बात रखी है, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि साथियों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ी। जब तक आप जीत नहीं हासिल करते थे आप रुकते नहीं थे, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर वोट की लड़ाई है, वोट की साथियों। तो मैं तो एक ही गुजारिश और प्रार्थना करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, कि आप ये संकल्प लेकर के जाएं, आज ये संकल्प लेकर के जाएं और विश्वास दिलाएं रावधान सिंह को कि आप 25 तारीख तक सुबह से लेकर शाम तक बूथ के अंदर एक एक वोट डलवा करके भारी मतों से सांसद को इसको जो सांसद बनाएंगे, यही संकल्प लेकर के जाए। इन्हीं साथियों के साथ ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही नारा कहूंगा, जय जवान, जय भारत, जय हिंद। रावधान सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में आज पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर रावधान सिंह का यानी कि कांग्रेस का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हें विश्वास है कि कांग्रेस इनके उन मुद्दों को सुलझा सकती है जो बीजेपी सरकार 10 साल के दौरान भी नहीं सुलझा पाई थी। पूर्व सैनिकों का यह भी कहना है कि वोट देने के साथ साथ ये कांग्रेस को चेतावनी भी साथ साथ दे रहे हैं कि जो वादा खिलाफी बीजेपी ने इनके साथ की है वो कांग्रेस ना करे। तस्वीर आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में आज रावधान सिंह का समर्थन करने के लिए पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि सरकार का बदलना जरूरी है अगर विकास करवाना है। परम सम्मानित आज के हमारे यहाँ एक्स सर्विसमैन संगठन की तरफ से आयोजित इस सभा के अंदर पधारे हुए आदरणीय हमारे बड़े भाई मेजर बिशप बलदयाल जी,
उन मेजर जनरल विशंबर दयाल जी और उनके साथ उनकी टीम के सभी सम्मानित सदस्यगण, कर्नल छिल्लर और उनके सभी साथीगण, और यहाँ पर पूरे पार्लियामेंट से आए हुए सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम तो मैं जनरल साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने इस बात के महत्व को समझा कि एक्स सर्विसमैन की पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और जब तक उनकी भूमिका नहीं है तब तक हमारे पास कोई भूमिका नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये भूमिका आपको नहीं है। सम्मानित फौजी भाइयों, मुझे याद है वो क्षण जब 2013 के अंदर पहली बार आज के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री के सिर्फ उम्मीदवार, वो प्रधानमंत्री नहीं थे, और उन्होंने रेवाड़ी के अंदर एक आप लोगों के द्वारा रैली आयोजित की थी, और उस रैली में कहा था, मेरे देश के महान फौजी भाइयों, आप लोगों ने देश के प्राण दिए हैं, देश के इतिहास के अंदर अपना बलिदान लिखा है, आज तुमने ये रैली का आयोजन किया है। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले दिन का आपको वादा करता हूं कि आपका 1 रैंक 1 जो पेंशन पोस्ट है वो आपको आरओपी जो है ना वो मैं एक दिन में दे दूंगा, संपूर्ण जैसे दूंगा जैसे आपने चाहा है। लेकिन हुआ क्या कि मामूली सा काम करके त्रुटिपूर्ण आपका वो आरोपी दे करके और उन्होंने हमारे आंसू पूछने का काम किया। अरे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या भूल गए उनके सम्मान को? ये महान योद्धा है जिन्होंने आज तक का 1971 का 93,000 सैनिकों का बख्तरबंद गाड़ी और हथियारों समेत आत्मसमर्पण करने का एक इतिहास बांग्लादेश की लड़ाई में बताया था। आप वो जवान हैं जिन्होंने देश की जंग आजादी से लेकर आज तक एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर खून से इतिहास लिखा है। आप उनको अगर बुला देंगे तो ये समाज और ये इतिहास आपको भी बुला देगा, ये मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे हर घर में पहले ये होता था, एक भाई किसानी का काम करता, एक जवान चला जाता, लेकिन आज हुआ क्या, न किसान चुकी है न जवान चुकी है, और हमारी हालात बद से बदतर कर दी। किसी आदमी ने सोचा भी नहीं था कि कोई अग्निवीर जैसी योजना आएगी। हम एक आशा करते हैं कि हमारा एक बच्चा फौज में जाएगा, कम से कम भी 25 से 30 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से देश की रक्षा करेगा और फिर रिटायर होकर आ जाएगा तो यहाँ भी समाज सेवा के अंदर लगेगा, और अगर काम आ गया देश के तो वो शहीद और उसके बच्चे शहीद के बच्चे कहलाएंगे। लेकिन इनको इस गरिमा का इल्म नहीं है। एक भाजपा का नेता खड़ा होकर नहीं कह सकता ये मेरा परिवार है जो देश की स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ा हुआ है, ये मेरा परिवार है जो सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ है जिसने शहादत दी है। जब हम विधानसभा और लोकसभा में ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ते हैं, हमें खुशी होती है इस बात की कि आपके इलाके से 33% लोगों की शहादत उसके अंदर नजर आती है। इसका मतलब यह है वो जज्बा आपके अंदर, आपके खून के अंदर आज भी बरकरार है जो देश के लिए सम्मान और रक्षा की बात करता है। दोस्तों, अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अब 18 साल के बाद में 22 साल में जो बच्चा अग्निवीर से रिटायर हो जाएगा उसका भविष्य क्या है? न तो उसका भूत है, न भविष्य है, न पेंशन है, न पेंशन के बाद जो रिटायरमेंट की लाइफ, वो आदमी निराशा के अंदर क्या करेगा? या तो नशे में जाएगा, या अपराध में जाएगा, या फिर सुसाइड कर जाएगा। क्या यही अच्छे दिन हैं? क्या यही वो दिन है जो देश के सैनिकों को आप देना चाहते थे? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस प्रधानमंत्री जी और इस भाजपा सरकार ने एक तरह से मैं कहूँ कि हमारे फौजी भाइयों का अनादर किया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो चाहिए था हमें दिया नहीं। मैं आप चाहूँगा कि सारे फौजी भाइयों के साथ में, मुझे याद है वो बात जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके लिए बहुत सम्मान रखते हैं, और बहुत बार जब भी कभी बात आती है जनरल साहब हमारे साथ रहते हैं, ये हमेशा सक्रिय भी रहते हैं, इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। और भाई मुझे याद है जब भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चला हुआ था तो राहुल जी की तरफ से विशेष एक आग्रह था कि हम जो है हुड्डा साहब और हम थे कि हुड्डा साहब जान से हम उनसे फौजी भाइयों से मिलना चाहते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन से मिलना चाहते हैं। और तब मेरे ख्याल से 7 या 8 जनरल और आप में से बहुत सारे भाई, जब आपने फिरोजपुर झिरका के अंदर शुरुआत की थी, पहले दिन ही आपसे मुलाकात हुई थी, और फिर कर्नल रोहित भी उस दिन साथ थे। आपने डिटेल में बैठ करके उनसे बात की कि आपकी क्या क्या समस्या है और क्या समाधान हो सकता है। राहुल गांधी जी वो नेता हैं
जो हर आदमी के दिल की बात को समझते हैं, और फौज के लिए तो विशेष उनका एक सहयोग रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन भगवान ने चाहा आपका राज आएगा और आएगा, जो हालात और परिस्थिति बनी है वो निश्चित तौर पे आप देखना कि एक्स सर्विसमैन और आर्मी दोनों का सम्मान आसमान की तरफ पहुंच जाएगा। कभी आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं अब समय कम है, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ, एक तो जनरल साहब ने कहा भाई आपका पंडाल अलग से लगवा दो, तो मेरा एक कंसर्न है मेरे भाइयों से मेरी बात का। भाई आज जो भाई बैठे हैं ना, इनसे 3 गुना 4 गुना भाई साथियों को और लेकर के आना है, क्योंकि स्पेशल पंडाल जब लगेगा दूर से दिखना चाहिए, सारे कैप पहन के आना, ताकि हम कैस के राहुल जी से ये मेरे भाई एक्स सर्विसमैन के हैं, ये तुम्हारे सामने किस तरह से बैठे हुए हैं, उनको इस बात का एहसास रहे। ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना। और भाई जो राहुल जी से जनरल साहब ने बात की है, हुड्डा साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद में बाकी कुछ बचेगा नहीं। एक बार सत्ता परिवर्तन होने दो और वो होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बिना मतलब के 400 पार का नारा देते हैं, लोगों में भुलेखा देने के लिए कि भाई 400 पार बोलेंगे, कोई 350, 300, 250 तो आ ही जाएंगी इस भुलेखे में। लेकिन मैं कहता हूँ उनका दिमाग 7वें आसमान पे है। वो ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे 400 आ गई तो। लेकिन मैं कहता हूँ भाजपा के लोगों, मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे, और वो सरकार आपको बदलनी, ये मैं चाहता हूँ। और भाई दोस्तों, ज्यादा कुछ न कहते हुए, कुछ समय की कमी है, आपको 22 तारीख को 10 बजे तक, 10:15 बजे तक आपको पहुंच जाना है। अलग आपके लिए पंडाल लगा देंगे। लेकिन मैंने कहा निवेदन ये है, कहता है जो दिखता है वही बात सामने आती है, आपका एक अलग से रूप होना चाहिए, जिससे हम दूर से कह सके ये मेरे सैनिक भाई हैं और मुझे पता है आप ये काम कर देंगे। एक बात। दूसरा, आप बहुत सिंसियर है, आपसे सिंसियरिटी हम चाहते हैं। जो फौज में आप 12 घंटे धूप के अंदर खड़े रहते हैं, ये 10 दिन नहीं 7 ही दिन बचे। अब इन 7 दिनों के अंदर गांव-गांव, गली-गली पहुंच करके, हमारा कोई साथी पहुंचे ना पहुंचे, ये हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, हमारे सब कुछ हैं, आप जाके पहुंचना, एक मैसेज देना कि राहुल जी का एक मैसेज है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को जिताना है। और महेंद्रगढ़ में आपके भाई जो आपकी शीर्ष नेतृत्व और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा आशीर्वाद लेके आपके बीच आया है, उसकी आपने मदद करनी है। मेरा ये सौभाग्य होगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इन शब्दों के साथ आप सबने समय भी दिया, सम्मान भी दिया। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ ये ऋण उतार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रयास करूंगा ब्याज समेत उतारने का, इतना जरूर मेरे साथ। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलो, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं, करना चाहिए। भाई महेंद्रगढ़ भिवानी से राव दान सिंह पार, बाकी हम देख लेंगे। सबसे बड़ा धोखा, सेना के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बोलते हैं मैं चौकीदार हूं, ये है असली चौकीदार, नकली चौकीदार है, देश के असली प्राणी हम हैं। राव दान सिंह, राव दान सिंह। साथियों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ी। जब तक आप जीत नहीं हासिल करते थे, आप रुकते नहीं थे। पूर्व सैनिकों का ये भी कहना है कि वोट देने के साथ साथ ये कांग्रेस को चेतावनी भी साथ साथ दे रहे हैं। भाजपा के लोगों, मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे। भाई औरों में जो डेफिशिएंसीज है उनका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई जो सरकार हमारी पिछले 3 साल से गुहार नहीं सुन रही, बार बार मेमोरेंडम देने के लिए, उसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई जो हमारी मदद करने को तैयार है, जो हमें वादा कर चुके हैं कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, जैसे हम भारतीय सेना के सैनिक होकर सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े थे, आज हम देश के समाज की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जो भाई हमारे साथ खड़े होने को तैयार है, जो पार्टी के सदस्य, जो पार्टी हमारे साथ खड़े, क्या उन सबका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं, करना चाहिए। तो भाई 10 साल से मैं और कर्नल मलिक जो मेरे साथ आए हैं,
समाज में घूम रहे हैं, सैनिक समाज के दर्द को समझते हैं। सैनिक का बेटा हूं, एक वॉर विडो ने बड़ा किया है और सैनिक का खून अंदर भरा हुआ है। हमारे साथ बहुत दुबाइत हुई है, हमारा नाम गलत इस्तेमाल हुआ है। हमारी सेना के पास जो भी कुछ है, इस सेना में 3 टैंक है, तीनों टैंक कांग्रेस की देन थे। इस सेना में 2 जहाज है, 2 बीड़े हैं, समुद्री बीड़े जिनको आप कहते हो, दोनों कांग्रेस की देन है। इस फौज के पास 9 फाइटर एयरक्राफ्ट है, 36 रफेल को छोड़ के, पूरी पुरानी सरकारों के दिए हुए, जिसमें गुजरात साहब ने भी दिए हुए Su-30 MKI। ऐसा हमारा पहली बार किसी ने मिसयूज करके और हमें बदनाम किया है और हमारे स्टेटस को लो किया है। हमारे स्टेटस में, जिसमें जेसो साहब जो थे, अंग्रेजों के दिनों से कमीशन ऑफिसर थे, जो स्टेटस था हमारा वो पूरा डाउन किया है। और मेरी लड़ाई 10 साल से इसी पे है, और मेरी और कंस साहब की। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 10 साल से एक शख्सियत है जो हमारे साथ खड़ी है, और वो शख्सियत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो हमारे साथ खड़े हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, मैं सिर्फ उनका मैसेज आप तक लेके आया हूं। रावदान सिंह उनके सबसे प्रहरी है। पिछले 10 साल से जब भी उन्होंने, कभी भी उन्होंने कोई भी टास्क दिया है, मैंने इनको टास्क करते देखा है। और मैं उनसे, तब से मैं इनका फैन हूं, इनका कायल हूं कि हमारी आवाज को ये वैसे उठाएंगे जैसे चौधरी दीपेंद्र सिंह उठाते हैं। ये वो प्रहरी है जो पिछले 10 साल से हुड्डा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं राव साहब आपको आश्वासन दिलाता हूं, ये सारे भाई वॉलंटियर्स हैं, हम वॉलंटियर्स हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन हम इस चुनाव में आप लोगों का तय दिल से, तन मन धन से समर्थन करेंगे। और भाई, मैं तो सिर्फ हुड्डा साहब का एक नारा देता हूं आपको, भाई महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह पार, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है? महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह पार। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रावदान सिंह जी, सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव तथा मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग भाई, नौजवान और मेरे सैनिक साथियों, आज हम सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए, रावदान सिंह जी को समर्थन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये पिछले 16 महीने से हम आंदोलनरत थे। बीजेपी सरकार के लिए आप लोगों को हमने बार बार इकट्ठा करके सरकार के नुमाइंदों को ज्ञापन दिए, तहसीलदार को दिया, डीसी को दिया, एसडीएम को दिया, सांसद को दिया, विधायक को दिया, रक्षा मंत्री को दिया, लेकिन आप लोगों के बारे में कोई सुनाई नहीं हुई। फौज को भी ठेके पर चलाना चाहते हैं। जवान दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, और नारा लगाते हैं 400 पार। 400 कौन सी ताकत पार कराएगी, हमारे समझ में नहीं आता है। 150 पार होने वाला नहीं है। दक्षिण में 7, उत्तर में 8। बड़ी बड़ी जुमलेबाजी की बातें करते हैं, कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और कांग्रेस को खराब बताते हैं। अरे मैं कहता हूं, क्या था जब अंग्रेज का एक सुई बनाने का कोई कारखाना नहीं था? आज सब कुछ ये कांग्रेस की देन है। जो स्ट्रक्चर हो रहा है अभी, जीएसटी की प्लान कांग्रेस की थी, स्ट्रक्चर की प्लान कांग्रेस की थी। जितनी योजनाएं चल रही है सिर्फ नाम बदली किया जा रहा है। और सबसे बड़ा धोखा, सेना के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बोलते हैं मैं चौकीदार हूं, ये है असली चौकीदार, नकली चौकीदार है। देश के असली प्राणी हम हैं, हमारी औलाद है, हमारा परिवार है, किसान और जवान है। किसान अन्न उगा के पेट भरता है, उसी का बेटा जवान सीमा पर प्रहरी है। हमारी कोई कौम नहीं है, हम देश के निवासी और सैनिक हैं। हमारी 37वीं कौम है। यदि समाज को कौम में, धर्म में बांटना है तो हम सैनिक हैं। हम किसी से झूठा वादा नहीं करते, हम किसी को झूठ नहीं बोलते।
हमारे को जुमलेबाज झूठी सरकार नहीं चाहिए। एक घोषित इमरजेंसी है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसी को बंद। भाई हमारे तो कोई हमें कुछ है नहीं, ईडी भेज दे भाई, सीबीआई भेज दे, इनकम टैक्स वाले भेज दे, फौजी हैं हम, हमारे को तो पेंशन मिलती है भाई, वो कागजों मिलती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं राव साहब को आपकी तरफ से, आप सब भाइयों की तरफ से, ये जितने सैनिक संगठन आंदोलन में थे, हम सब की एक मीटिंग होके हमने ये डिसाइड लिया कि कम से कम कांग्रेस पार्टी ने हमारा मैनिफेस्टो में हमारे को प्रायोरिटी दिया है, हमारे अग्निवीर की बात उठाई है, हमारे 1 रैंक 1 सेंट पेंशन की विसंगतियों के बारे में बोला है। हमारे लिए हमारी मांग जो मानेगी वो सरकार हमारी है। हमने मोदी जी की कुर्सी का एक कुर्सी का स्तंभ रेवाड़ी में रखा था, हम अपनी बात में खड़े उतरे, 10 साल उन्होंने राज कर लिया, अब मोदी जी अपना झोला खाओ जाओ। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं कि जो ही यदि प्रचार बंद हो जाता है, हमारा एक एक सैनिक एक एक घर में जाके नतमस्तक होके प्रार्थना करेगा, भिवानी महेंद्रगढ़ नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में 3 दिन है हमारे पास चुनाव होने से पहले साइलेंट, एक एक वोटर को लुभाओ, सरकार की कमियों को गिनाओ, झूठ बोल रहे हो झूठ को उजागर करो, झूठे आदमियों से बचो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रावदान सिंह, रावदान सिंह, रावदान सिंह जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। न जात पे न पात पे, हाथ मोहर लगेगी हाथ पे। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे योद्धाओं, सम्मानित योद्धाओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सब की तरफ से मैं अपने प्रत्याशी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको समक्ष हर एक बात रखी है, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि साथियों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ी। जब तक आप जीत नहीं हासिल करते थे आप रुकते नहीं थे, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर वोट की लड़ाई है, वोट की साथियों। तो मैं तो एक ही गुजारिश और प्रार्थना करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, कि आप ये संकल्प लेकर के जाएं, आज ये संकल्प लेकर के जाएं और विश्वास दिलाएं रावदान सिंह को कि आप 25 तारीख तक सुबह से लेकर शाम तक बूथ के अंदर एक एक वोट डलवा करके भारी मतों से सांसद को इसको जो सांसद बनाएंगे, यही संकल्प लेकर के जाए। इन्हीं साथियों के साथ ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही नारा कहूंगा, जय जवान, जय भारत, जय हिंद। रावदान सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में आज पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर रावदान सिंह का यानी कि कांग्रेस का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हें विश्वास है कि कांग्रेस इनके उन मुद्दों को सुलझा सकती है जो बीजेपी सरकार 10 साल के दौरान भी नहीं सुलझा पाई थी। पूर्व सैनिकों का यह भी कहना है कि वोट देने के साथ साथ ये कांग्रेस को चेतावनी भी साथ साथ दे रहे हैं कि जो वादा खिलाफी बीजेपी ने इनके साथ की है वो कांग्रेस ना करे। तस्वीर आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में आज रावदान सिंह का समर्थन करने के लिए पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि सरकार का बदलना जरूरी है अगर विकास करवाना है। परम सम्मानित आज के हमारे यहाँ एक्स सर्विसमैन संगठन की तरफ से आयोजित इस सभा के अंदर पधारे हुए आदरणीय हमारे बड़े भाई मेजर बिशप बलदयाल जी, उन मेजर जनरल बिशप बलदयाल जी और उनके साथ उनकी टीम के सभी सम्मानित सदस्यगण, कर्नल छिल्लर और उनके सभी साथीगण और यहाँ पर पूरे पार्लियामेंट से आए हुए सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम तो मैं जनरल साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने इस बात के महत्व को समझा
कि एक्स सर्विसमैन की पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और जब तक उनकी भूमिका नहीं है तब तक हमारे पास कोई भूमिका नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये भूमिका आपको नहीं है। सम्मानित फौजी भाइयों, मुझे याद है वो क्षण जब 2013 के अंदर पहली बार आज के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री के सिर्फ उम्मीदवार, वो प्रधानमंत्री नहीं थे, और उन्होंने रेवाड़ी के अंदर एक आप लोगों के द्वारा रैली आयोजित की थी, और उस रैली में कहा था, मेरे देश के महान फौजी भाइयों, आप लोगों ने देश के प्राण दिए हैं, देश के इतिहास के अंदर अपना बलिदान लिखा है, आज तुमने ये रैली का आयोजन किया है। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले दिन का आपको वादा करता हूं कि आपका 1 रैंक 1 जो पेंशन पोस्ट है वो आपको आरओपी जो है ना वो मैं एक दिन में दे दूंगा, संपूर्ण जैसे दूंगा जैसे आपने चाहा है। लेकिन हुआ क्या कि मामूली सा काम करके त्रुटिपूर्ण आपका वो आरोपी दे करके और उन्होंने हमारे आंसू पूछने का काम किया। अरे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या भूल गए उनके सम्मान को? ये महान योद्धा है जिन्होंने आज तक का 1971 का 93,000 सैनिकों का बख्तरबंद गाड़ी और हथियारों समेत आत्मसमर्पण करने का एक इतिहास बांग्लादेश की लड़ाई में बताया था। आप वो जवान हैं जिन्होंने देश की जंग आजादी से लेकर आज तक एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर खून से इतिहास लिखा है। आप उनको अगर बुला देंगे तो ये समाज और ये इतिहास आपको भी बुला देगा, ये मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे हर घर में पहले ये होता था, एक भाई किसानी का काम करता है, एक जवान चला जाता, लेकिन आज हुआ क्या, न किसान चुकी है न जवान चुकी है, और हमारी हालात बद से बदतर कर दी। किसी आदमी ने सोचा भी नहीं था कि कोई अग्निवीर जैसी योजना आएगी। हम एक आशा करते हैं कि हमारा एक बच्चा फौज में जाएगा, कम से कम भी 25 से 30 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से देश की रक्षा करेगा और फिर रिटायर होकर आ जाएगा तो यहाँ भी समाज सेवा के अंदर लगेगा। और अगर काम आ गया देश के तो वो शहीद और उसके बच्चे शहीद के बच्चे कहलाएंगे। लेकिन इनको इस गरिमा का इल्म नहीं है। एक भाजपा का नेता खड़ा होकर नहीं कह सकता ये मेरा परिवार है जो देश की स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ा हुआ है, ये मेरा परिवार है जो सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ है जिसने शहादत दी है। जब हम विधानसभा लोकसभा में ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ते हैं, हमें खुशी होती है इस बात की कि आपके इलाके से 33% लोगों की शहादत उसके अंदर नजर आती है। इसका मतलब यह है वो जज्बा आपके अंदर, आपके खून के अंदर आज भी बरकरार है जो देश के लिए सम्मान और रक्षा की बात करता है। दोस्तों, अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। मैं तो हमेशा कहता हूँ अब 18 साल के बाद में 22 साल में जो बच्चा अग्निवीर से रिटायर हो जाएगा उसका भविष्य क्या है? न तो उसका भूत है, न भविष्य है, न पेंशन है, न पेंशन के बाद की रिटायरमेंट की लाइफ। वो आदमी निराशा के अंदर क्या करेगा? या तो नशे में जाएगा, या अपराध में जाएगा, या फिर सुसाइड कर जाएगा। क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही वो दिन है जो देश के सैनिकों को आप देना चाहते थे? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस प्रधानमंत्री जी और इस भाजपा सरकार ने एक तरह से मैं कहूँ कि हमारे फौजी भाइयों का अनादर किया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो चाहिए था हमें दिया नहीं। मैं आप चाहूँगा कि सारे फौजी भाइयों के साथ में, मुझे याद है वो बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके लिए बहुत सम्मान रखते हैं, और बहुत बार जब भी कभी बात आती है जनरल साहब हमारे साथ रहते हैं, ये हमेशा सक्रिय भी रहते हैं, इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। और भाई मुझे याद है जब भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चला हुआ था तो राहुल जी की तरफ से विशेष एक आग्रह था कि हम जो है हुड्डा साहब और हम थे कि हुड्डा साहब ध्यान से हम उनसे फौजी भाइयों से मिलना चाहते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन से मिलना चाहते हैं। और तब मेरे ख्याल से 7 या 8 जनरल और आप में से बहुत सारे भाई, जब आपने फिरोजपुर झिरका के अंदर शुरुआत की थी, पहले दिन ही आपसे मुलाकात हुई थी, और फिर कर्नल रोहित भी उस दिन साथ थे। आपने डिटेल में बैठ करके उनसे बात की कि आपकी क्या क्या समस्या है और क्या समाधान हो सकता है। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर आदमी के दिल की बात को समझते हैं, और फौज के लिए तो विशेष उनका एक सहयोग रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन भगवान ने चाहा आपका राज आएगा और आएगा, जो हालात और परिस्थिति बनी है वो निश्चित तौर पे आप देखना कि एक्स सर्विसमैन और आर्मी दोनों का सम्मान आसमान की तरफ पहुंच जाएगा। कभी आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं अब समय कम है, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ। एक तो जनरल साहब ने कहा भाई आपका पंडाल अलग से लगवा दूं, तो मेरा एक कंसर्न है मेरे भाइयों से मेरी बात का
भाई आज जो भाई बैठे हैं ना, इनसे 3 गुना 4 गुना भाई साथियों को और लेकर के आना है, क्योंकि स्पेशल पंडाल जब लगेगा दूर से दिखना चाहिए, सारे कैप पहन के आना, ताकि हम कह सके राहुल जी से ये मेरे भाई एक्स सर्विसमैन के हैं, ये तुम्हारे सामने किस तरह से बैठे हुए हैं, उनको इस बात का एहसास रहे। ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना। और भाई जो राहुल जी से जनरल साहब ने बात की है, हुड्डा साहब ने बात की है, मैं समझता हूं कि उसके बाद में बाकी कुछ बचेगा नहीं। एक बार सत्ता परिवर्तन होने दो और वो होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बिना मतलब के 400 पार का नारा देते हैं, लोगों में भुलेखा देने के लिए कि भाई 400 पार बोलेंगे, कोई 350, 300, 250 तो आ ही जाएंगी इस भुलेखे में। लेकिन मैं कहता हूं उनका दिमाग 7वें आसमान पे है। वो ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे 400 आ गई तो। लेकिन मैं कहता हूं भाजपा के लोगों, मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे, और वो सरकार आपको बदलनी, ये मैं चाहता हूं। और भाई दोस्तों, ज्यादा कुछ न कहते हुए, कुछ समय की कमी है, आपको 22 तारीख को 10 बजे तक, 10:15 बजे तक आपको पहुंच जाना है। अलग आपके लिए पंडाल लगा देंगे, लेकिन मैंने कहा निवेदन ये है, कहता है जो दिखता है वही बात सामने आती है। आपका एक अलग से रूप होना चाहिए, जिससे हम दूर से कह सके ये मेरे सैनिक भाई हैं और मुझे पता है आप ये काम कर देंगे। एक बात। दूसरा, आप बहुत सिंसियर है, आपसे सिंसियरिटी हम चाहते हैं। फौज में आप 12 घंटे भी धूप के अंदर खड़े रहते हैं, ये 10 दिन नहीं 7 ही दिन बचे अब। इन 7 दिनों के अंदर गांव-गांव, गली-गली पहुंच करके, हमारा कोई साथी पहुंचे ना पहुंचे, ये हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, हमारे सब कुछ हैं। आप जाके पहुंचना, एक मैसेज देना कि राहुल जी का एक मैसेज है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को जिताना है। और महेंद्रगढ़ में आपके भाई जो आपकी शीर्ष नेतृत्व और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा आशीर्वाद लेके आपके बीच आया है, उसकी आपने मदद करनी है। मेरा ये सौभाग्य होगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इन शब्दों के साथ आप सबने समय भी दिया, सम्मान भी दिया। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ ये ऋण उतार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रयास करूंगा ब्याज समेत उतारने का, इतना जरूर मेरे साथ। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलो, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं, करना चाहिए। भाई महेंद्रगढ़ भिवानी से राव दान सिंह पार, बाकी हम देख लेंगे। सबसे बड़ा धोखा, सेना के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बोलते हैं मैं चौकीदार हूं, ये है असली चौकीदार, नकली चौकीदार है, देश के असली प्राणी हम हैं। राव दान सिंह, राव दान सिंह। साथियों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ी। जब तक आप जीत नहीं हासिल करते थे, आप रुकते नहीं थे। पूर्व सैनिकों का ये भी कहना है कि वोट देने के साथ साथ ये कांग्रेस को चेतावनी भी साथ साथ दे रहे हैं। भाजपा के लोगों, मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे। भाई औरों में जो डेफिशिएंसीज है उनका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई जो सरकार हमारी पिछले 3 साल से गुहार नहीं सुन रही, बार बार मेमोरेंडम देने के लिए, उसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई जो हमारी मदद करने को तैयार है, जो हमें वादा कर चुके हैं कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, जैसे हम भारतीय सेना के सैनिक होकर सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े थे, आज हम देश के समाज की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जो भाई हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं, जो पार्टी के सदस्य, जो पार्टी हमारे साथ खड़े, क्या उन सबका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं, करना चाहिए। तो भाई 10 साल से मैं और कर्नल मलिक जो मेरे साथ आए हैं, समाज में घूम रहे हैं, सैनिक समाज के दर्द को समझते हैं। सैनिक का बेटा हूं, एक वॉर विडो ने बड़ा किया है और सैनिक का खून अंदर भरा हुआ है। हमारे साथ बहुत दुबाइत हुई है, हमारा नाम गलत इस्तेमाल हुआ है। हमारी सेना के पास जो भी कुछ है, इस सेना में 3 टैंक है, तीनों टैंक कांग्रेस की देन थे। इस सेना में 2 जहाज है, 2 बीड़े हैं, समुद्री बीड़े जिनको आप कहते हैं, दोनों कांग्रेस की देन है। इस फौज के पास 9 फाइटर एयरक्राफ्ट है, 36 रफेल को छोड़ के, पूरी पुरानी सरकारों के दिए हुए, जिसमें गुजरात साहब ने भी दिए हुए Su-30 MKI।
ऐसा हमारा पहली बार किसी ने मिसयूज करके और हमें बदनाम किया है और हमारे स्टेटस को लो किया है। हमारे स्टेटस में, जिसमें जेसो साहब जो थे, अंग्रेजों के दिनों से कमीशन ऑफिसर थे, जो स्टेटस था हमारा वो पूरा डाउन किया है। और मेरी लड़ाई 10 साल से इसी पे है, और मेरी और कंस साहब की। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 10 साल से एक शख्सियत है जो हमारे साथ खड़ी है, और वो शख्सियत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो हमारे साथ खड़े हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, मैं सिर्फ उनका मैसेज आप तक लेके आया हूं। रावदान सिंह उनके सबसे प्रहरी है। पिछले 10 साल से जब भी उन्होंने, कभी भी उन्होंने कोई भी टास्क दिया है, मैंने इनको टास्क करते देखा है। और मैं उनसे, तब से मैं इनका फैन हूं, इनका कायल हूं कि हमारी आवाज को ये वैसे उठाएंगे जैसे चौधरी दीपेंद्र सिंह उठाते हैं। ये वो प्रहरी है जो पिछले 10 साल से हुड्डा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं राव साहब आपको आश्वासन दिलाता हूं, ये सारे भाई वॉलंटियर्स हैं, हम वॉलंटियर्स हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन हम इस चुनाव में आप लोगों का तय दिल से, तन मन धन से समर्थन करेंगे। और भाई, मैं तो सिर्फ हुड्डा साहब का एक नारा देता हूं आपको, भाई महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह पार, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है? महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह पार। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रावदान सिंह जी, सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव तथा मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग भाई, नौजवान और मेरे सैनिक साथियों, आज हम सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए, रावदान सिंह जी को समर्थन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये पिछले 16 महीने से हम आंदोलनरत थे। बीजेपी सरकार के लिए आप लोगों को हमने बार बार इकट्ठा करके सरकार के नुमाइंदों को ज्ञापन दिए, तहसीलदार को दिया, डीसी को दिया, एसडीएम को दिया, सांसद को दिया, विधायक को दिया, रक्षा मंत्री को दिया, लेकिन आप लोगों के बारे में कोई सुनाई नहीं हुई। फौज को भी ठेके पर चलाना चाहते हैं, जवान दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, और नारा लगाते हैं 400 पार। 400 कौन सी ताकत पार कराएगी, हमारे समझ में नहीं आता है। 150 पार होने वाला नहीं है। दक्षिण में 7, उत्तर में 8। बड़ी बड़ी जुमलेबाजी की बातें करते हैं, कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और कांग्रेस को खराब बताते हैं। अरे मैं कहता हूं, क्या था जब अंग्रेज गए? एक सुई बनाने का कोई कारखाना नहीं था। आज सब कुछ ये कांग्रेस की देन है। जो स्ट्रक्चर हो रहा है अभी, जीएसटी की प्लान कांग्रेस की थी, स्ट्रक्चर की प्लान कांग्रेस की थी। जितनी योजनाएं चल रही है सिर्फ नाम बदली किया जा रहा है। और सबसे बड़ा धोखा, सेना के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बोलते हैं मैं चौकीदार हूं, ये है असली चौकीदार, नकली चौकीदार है। देश के असली प्राणी हम हैं, हमारी औलाद है, हमारा परिवार है, किसान और जवान है। किसान अन्न उगा के पेट भरता है, उसी का बेटा जवान सीमा पर प्रहरी है। हमारी कोई कौम नहीं है, हम देश के निवासी और सैनिक हैं। हमारी 37वीं कौम है। यदि समाज को कौम में, धर्म में बांटना है तो हम सैनिक हैं। हम किसी से झूठा वादा नहीं करते, हम किसी को झूठ नहीं बोलते। हमारे को जुमलेबाज झूठी सरकार नहीं चाहिए। एक घोषित इमरजेंसी है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसी को बंद। भाई हमारे तो कोई, हमें कुछ है नहीं, ईडी भेज दे भाई, सीबीआई भेज दे, इनकम टैक्स वाले भेज दे, फौजी हैं हम, हमारे को तो पेंशन मिलती है भाई, वो कागजों मिलती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं राव साहब को आपकी तरफ से, आप सब भाइयों की तरफ से, ये जितने सैनिक संगठन आंदोलन में थे, हम सब की एक मीटिंग होकर हमने ये डिसाइड लिया कि कम से कम
कांग्रेस पार्टी ने हमारा मैनिफेस्टो में हमारे को प्रायोरिटी दिया है, हमारे अग्निवीर की बात उठाई है, हमारे वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों के बारे में बोला है। हमारे लिए हमारी मांग जो मानेगी वो सरकार हमारी है। हमने मोदी जी की कुर्सी का एक कुर्सी का स्तंभ रेवाड़ी में रखा था, हम अपनी बात में खड़े उतरे। 10 साल उन्होंने राज कर लिया, अब मोदी जी अपना झोला खाओ जाओ। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं कि जो ही यदि प्रचार बंद हो जाता है, हमारा एक एक सैनिक एक एक घर में जाके नतमस्तक होके प्रार्थना करेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में 3 दिन है हमारे पास चुनाव होने से पहले साइलेंट। एक एक वोटर को लुभाओ, सरकार की कमियों को गिनाओ, झूठ बोल रहे हो झूठ को उजागर करो, झूठे आदमियों से बचो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रावधान सिंह, रावधान सिंह, रावधान सिंह जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। न जात पे न पात पे, हाथ मोहर लगेगी हाथ पे। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे योद्धाओं, सम्मानित योद्धाओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सब की तरफ से मैं अपने प्रत्याशी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको समक्ष हर एक बात रखी है, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि साथियों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ी। जब तक आप जीत नहीं हासिल करते थे आप रुकते नहीं थे, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर वोट की लड़ाई है, वोट की साथियों। तो मैं तो एक ही गुजारिश और प्रार्थना करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, कि आप ये संकल्प लेकर के जाएं, आज ये संकल्प लेकर के जाएं और विश्वास दिलाएं रावधान सिंह को कि आप 25 तारीख तक सुबह से लेकर शाम तक बूथ के अंदर एक एक वोट डलवा करके भारी मतों से सांसद को इसको जो सांसद बनाएंगे, यही संकल्प लेकर के जाए। इन्हीं साथियों के साथ ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही नारा कहूंगा, जय जवान, जय भारत, जय हिंद। रावधान सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में आज पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर रावधान सिंह का यानी कि कांग्रेस का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हें विश्वास है कि कांग्रेस इनके उन मुद्दों को सुलझा सकती है जो बीजेपी सरकार 10 साल के दौरान भी नहीं सुलझा पाई थी। पूर्व सैनिकों का यह भी कहना है कि वोट देने के साथ साथ ये कांग्रेस को चेतावनी भी साथ साथ दे रहे हैं कि जो वादा खिलाफी बीजेपी ने इनके साथ की है वो कांग्रेस ना करे। तस्वीर आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में आज रावधान सिंह का समर्थन करने के लिए पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि सरकार का बदलना जरूरी है अगर विकास करवाना है। परम सम्मानित आज के हमारे यहाँ एक्स सर्विसमैन संगठन की तरफ से आयोजित इस सभा के अंदर पधारे हुए आदरणीय हमारे बड़े भाई मेजर बिशप बलदयाल जी, उन मेजर जनरल बिशप बलदयाल जी और उनके साथ उनकी टीम के सभी सम्मानित सदस्यगण, कर्नल छिल्लर और उनके सभी साथीगण और यहाँ पर पूरे पार्लियामेंट से आए हुए सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम तो मैं जनरल साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने इस बात के महत्व को समझा कि एक्स सर्विसमैन की पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक उनकी भूमिका नहीं है तब तक हमारे पास कोई भूमिका नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये भूमिका आपको नहीं है। सम्मानित फौजी भाइयों, मुझे याद है वो क्षण जब 2013 के अंदर पहली बार आज के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री के सिर्फ उम्मीदवार, वो प्रधानमंत्री नहीं थे और उन्होंने रेवाड़ी के अंदर एक आप लोगों के द्वारा रैली आयोजित की थी और उस रैली में कहा था, मेरे देश के महान फौजी भाइयों,
आप लोगों ने देश के प्राण दिए हैं, देश के इतिहास के अंदर अपना बलिदान लिखा है। आज तुमने ये रैली का आयोजन किया है। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले दिन का आपको वादा करता हूं कि आपका 1 रैंक 1 जो पेंशन पोस्ट है वो आपको आरओपी जो है ना वो मैं एक दिन में दे दूंगा, संपूर्ण जैसे दूंगा जैसे आपने चाहा है। लेकिन हुआ क्या कि मामूली सा काम करके त्रुटिपूर्ण आपका वो आरोपी दे करके और उन्होंने हमारे आंसू पूछने का काम किया। अरे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या भूल गए उनके सम्मान को? ये महान योद्धा है जिन्होंने आज तक का 1971 का 93,000 सैनिकों का बख्तरबंद गाड़ी और हथियारों समेत आत्मसमर्पण करने का एक इतिहास बांग्लादेश की लड़ाई में बताया था। आप वो जवान हैं जिन्होंने देश की जंग आजादी से लेकर आज तक एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर खून से इतिहास लिखा है। आप उनको अगर बुला देंगे तो ये समाज और ये इतिहास आपको भी बुला देगा, ये मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे हर घर में पहले ये होता था, एक भाई किसानी का काम करता, एक जवान चला जाता। लेकिन आज हुआ क्या, न किसान चुकी है न जवान चुकी है, और हमारी हालात बद से बदतर कर दी। किसी आदमी ने सोचा भी नहीं था कि कोई अग्निवीर जैसी योजना आएगी। हम एक आशा करते हैं कि हमारा एक बच्चा फौज में जाएगा, कम से कम भी 25 से 30 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से देश की रक्षा करेगा और फिर रिटायर होकर आ जाएगा तो यहाँ भी समाज सेवा के अंदर लगेगा। और अगर काम आ गया देश के तो वो शहीद और उसके बच्चे शहीद के बच्चे कहलाएंगे। लेकिन इनको इस गरिमा का इल्म नहीं है। एक भाजपा का नेता खड़ा होकर नहीं कह सकता ये मेरा परिवार है जो देश की स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ा हुआ है, ये मेरा परिवार है जो सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ है जिसने शहादत दी है। जब हम विधानसभा लोकसभा में ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ते हैं, हमें खुशी होती है इस बात की कि आपके इलाके से 33% लोगों की शहादत उसके अंदर नजर आती है। इसका मतलब यह है वो जज्बा आपके अंदर, आपके खून के अंदर आज भी बरकरार है जो देश के लिए सम्मान और रक्षा की बात करता है। दोस्तों, अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। मैं तो हमेशा कहता हूँ अब 18 साल के बाद में 22 साल में जो बच्चा अग्निवीर से रिटायर हो जाएगा उसका भविष्य क्या है? न तो उसका भूत है, न भविष्य है, न पेंशन है, न पेंशन के बाद की रिटायरमेंट की लाइफ। वो आदमी निराशा के अंदर क्या करेगा? या तो नशे में जाएगा, या अपराध में जाएगा, या फिर सुसाइड कर जाएगा। क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही वो दिन है जो देश के सैनिकों को आप देना चाहते थे? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस प्रधानमंत्री जी और इस भाजपा सरकार ने एक तरह से मैं कहूँ कि हमारे फौजी भाइयों का अनादर किया है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो चाहिए था हमें दिया नहीं। मैं आप चाहूँगा कि सारे फौजी भाइयों के साथ में, मुझे याद है वो बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके लिए बहुत सम्मान रखते हैं, और बहुत बार जब भी कभी बात आती है जनरल साहब हमारे साथ रहते हैं, ये हमेशा सक्रिय भी रहते हैं, इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। और भाई मुझे याद है जब भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चला हुआ था तो राहुल जी की तरफ से विशेष एक आग्रह था कि हम जो है हुड्डा साहब और हम थे कि हुड्डा साहब ध्यान से हम उनसे फौजी भाइयों से मिलना चाहते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन से मिलना चाहते हैं। और तब मेरे ख्याल से 7 या 8 जनरल और आप में से बहुत सारे भाई, जब आपने फिरोजपुर झिरका के अंदर शुरुआत की थी, पहले दिन ही आपसे मुलाकात हुई थी। और फिर कर्नल रोहित भी उस दिन साथ थे। आपने डिटेल में बैठ करके उनसे बात की कि आपकी क्या क्या समस्या है और क्या समाधान हो सकता है। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर आदमी के दिल की बात को समझते हैं, और फौज के लिए तो विशेष उनका एक सहयोग रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन भगवान ने चाहा आपका राज आएगा और आएगा, जो हालात और परिस्थिति बनी है वो निश्चित तौर पे आप देखना कि एक्स सर्विसमैन और आर्मी दोनों का सम्मान आसमान की तरफ पहुंच जाएगा। कभी आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं अब समय कम है, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ। एक तो जनरल साहब ने कहा भाई आपका पंडाल अलग से लगवा दूं, तो मेरा एक कंसर्न है मेरे भाइयों से मेरी बात का। भाई आज जो भाई बैठे हैं ना, इनसे 3 गुना 4 गुना भाई साथियों को और लेकर के आना है, क्योंकि स्पेशल पंडाल जब लगेगा दूर से दिखना चाहिए, सारे कैप पहन के आना, ताकि हम कह सके राहुल जी से ये मेरे भाई एक्स सर्विसमैन के हैं, ये तुम्हारे सामने किस तरह से बैठे हुए हैं, उनको इस बात का एहसास रहे। ये आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना। और भाई जो राहुल जी से जनरल साहब ने बात की है, हुड्डा साहब ने बात की है, मैं समझता हूं कि उसके बाद में बाकी कुछ बचेगा नहीं। एक बार सत्ता परिवर्तन होने दो और वो होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो
बिना मतलब के 400 पार का नारा देते हैं लोगों में भुलेखा देने के लिए कि भाई 400 पार बोलेंगे कोई 350, 300, 250 तो आ ही जाएंगी इस भुलेखे में। लेकिन मैं कहता हूँ उनका दिमाग 7वें आसमान पे है। वो ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे 400 आ गई तो। लेकिन मैं कहता हूँ भाजपा के लोगों, मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे और वो सरकार आपको बदलनी है, ये मैं चाहता हूँ। और भाई दोस्तों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए, कुछ समय की कमी है, आपको 22 तारीख को 10 बजे तक, 10:15 बजे तक आपको पहुंच जाना है। अलग आपके लिए पंडाल लगा देंगे। लेकिन मैंने कहा निवेदन ये है, कहता है जो दिखता है वही बात सामने आती है। आपका एक अलग से रूप होना चाहिए जिससे हम दूर से कह सके ये मेरे सैनिक भाई हैं और मुझे पता है आप ये काम कर देंगे। एक बात। दूसरा, आप बहुत सिंसियर है, आपसे सिंसियरिटी हम चाहते हैं। फौज में आप 12 घंटे भी धूप के अंदर खड़े रहते हैं, ये 10 दिन नहीं 7 ही दिन बचे अब। इन 7 दिनों के अंदर गांव-गांव, गली-गली पहुंच करके हमारा कोई साथी पहुंचे ना पहुंचे, ये हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, हमारे सब कुछ हैं। आप जाके पहुंचना, एक मैसेज देना कि राहुल जी का एक मैसेज है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को जिताना है। और महेंद्रगढ़ में आपके भाई जो आपकी शीर्ष नेतृत्व और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा आशीर्वाद लेके आपके बीच आया है, उसकी आपने मदद करनी है। मेरा ये सौभाग्य होगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इन शब्दों के साथ आप सबने समय भी दिया, सम्मान भी दिया। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ ये ऋण उतार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रयास करूंगा ब्याज समेत उतारने का, इतना जरूर मेरे साथ। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलो, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं। करना चाहिए भाई। महेंद्रगढ़ भिवानी से राव दान सिंह पार, बाकी हम देख लेंगे। सबसे बड़ा धोखा सेना के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बोलते हैं मैं चौकीदार हूं, ये है असली चौकीदार, नकली चौकीदार है। देश के असली प्राणी हम हैं। राव दान सिंह, राव दान सिंह। साथियों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ी। जब तक आप जीत नहीं हासिल करते थे, आप रुकते नहीं थे। पूर्व सैनिकों का ये भी कहना है कि वोट देने के साथ साथ ये कांग्रेस को चेतावनी भी साथ साथ दे रहे हैं। भाजपा के लोगों, मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे। भाई, औरों में जो डेफिशिएंसीज है उनका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई, जो सरकार हमारी पिछले 3 साल से गुहार नहीं सुन रही, बार बार मेमोरेंडम देने के लिए, उसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई, जो हमारी मदद करने को तैयार है, जो हमें वादा कर चुके हैं कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, जैसे हम भारतीय सेना के सैनिक होकर सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े थे, आज हम देश के समाज की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जो भाई हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं, जो पार्टी के सदस्य, जो पार्टी हमारे साथ क्या उन सबका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं। करना चाहिए। तो भाई, 10 साल से मैं और कर्नल मलिक जो मेरे साथ आए हैं, समाज में घूम रहे हैं, सैनिक समाज के दर्द को समझते हैं। सैनिक का बेटा हूं, एक वॉर विडो ने बड़ा किया है और सैनिक का खून अंदर भरा हुआ है। हमारे साथ बहुत दुबाइत हुई है, हमारा नाम गलत इस्तेमाल हुआ है। हमारी सेना के पास जो भी कुछ है, इस सेना में 3 टैंक है, तीनों टैंक कांग्रेस की देन थे। इस सेना में 2 जहाज है, 2 बीड़े हैं, समुद्री बीड़े जिनको आप कहते हैं, दोनों कांग्रेस की देन है। इस फौज के पास 9 फाइटर एयरक्राफ्ट है, 36 रफेल को छोड़ के, पूरी पुरानी सरकारों के दिए हुए, जिसमें गुजरात साहब ने भी दिए हुए Su-30 MKI। ऐसा हमारा पहली बार किसी ने मिसयूज करके और हमें बदनाम किया है और हमारे स्टेटस को लो किया है। हमारे स्टेटस में, जिसमें जेसो साहब जो थे, अंग्रेजों के दिनों से कमीशन ऑफिसर थे, सिर्फ जो स्टेटस था हमारा वो पूरा डाउन किया है। और मेरी लड़ाई 10 साल से इसी पे है, और मेरी और कर्नल साहब की। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 10 साल से एक शख्सियत है जो हमारे साथ खड़ी है, और वो शख्सियत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो हमारे साथ खड़े हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं
मैं सिर्फ उनका मैसेज आप तक लेके आया हूं। रावदान सिंह उनके सबसे प्रहरी है। पिछले 10 साल से जब भी उन्होंने कभी भी उन्होंने कोई भी टास्क दिया है, मैंने इनको टास्क करते देखा है। और मैं उनसे तब से मैं इनका फैन हूं, इनका कायल हूं कि हमारी आवाज को ये वैसे उठाएंगे जैसे चौधरी दीपेंद्र सिंह उठाते हैं। ये वो प्रहरी है जो पिछले 10 साल से हुड्डा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं राव साहब आपको आश्वासन दिलाता हूं, ये सारे भाई वॉलंटियर्स हैं, हम वॉलंटियर्स हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन हम इस चुनाव में आप लोगों का तय दिल से तन मन धन से समर्थन करेंगे। और भाई मैं तो सिर्फ हुड्डा साहब का एक नारा देता हूं आपको, भाई महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह पार, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह पार। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रावदान सिंह जी, सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव तथा मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग भाई, नौजवान और मेरे सैनिक साथियों, आज हम सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए, रावदान सिंह जी को समर्थन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये पिछले 16 महीने से हम आंदोलनरत थे। बीजेपी सरकार के लिए आप लोगों को हमने बार बार इकट्ठा करके सरकार के नुमाइंदों को ज्ञापन दिए, तहसीलदार को दिया, डीसी को दिया, एसडीएम को दिया, सांसद को दिया, विधायक को दिया, रक्षा मंत्री को दिया, लेकिन आप लोगों के बारे में कोई सुनाई नहीं हुई। फौज को भी ठेके पर चलाना चाहते हैं। जवान दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है और नारा लगाते हैं 400 पार। 400 कौन सी ताकत पार कराएगी हमारे समझ में नहीं आता है। 150 पार होने वाला नहीं है। दक्षिण में सांप, उत्तर में हाथ। बड़ी बड़ी जुमलेबाजी की बातें करते हैं, कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया और कांग्रेस को खराब बताते हैं। अरे मैं कहता हूं, क्या था जब अंग्रेज गए? एक सुई बनाने का कोई कारखाना नहीं था। आज सब कुछ ये कांग्रेस की देन है। जो स्ट्रक्चर हो रहा है अभी, जीएसटी की प्लान कांग्रेस की थी, स्ट्रक्चर की प्लान कांग्रेस की थी। जितनी योजनाएं चल रही है सिर्फ नाम बदली किया जा रहा है। और सबसे बड़ा धोखा, सेना के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बोलते हैं मैं चौकीदार हूं, ये है असली चौकीदार, नकली चौकीदार है। देश के असली प्राणी हम हैं, हमारी औलाद है, हमारा परिवार है, किसान और जवान है। किसान अन्न उगा के पेट भरता है, उसी का बेटा जवान सीमा पर प्रहरी है। हमारी कोई कौम नहीं है, हम देश के निवासी और सैनिक हैं। हमारी 37वीं कौम है। यदि समाज को कौम में धर्म में बांटना है तो हम सैनिक हैं। हम किसी से झूठा वादा नहीं करते, हम किसी को झूठ नहीं बोलते। हमारे को जुमलेबाज झूठी सरकार नहीं चाहिए। एक घोषित इमरजेंसी है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसी को बंद। भाई हमारे तो कोई हमें कुछ है नहीं, ईडी भेज दे भाई, सीबीआई भेज दे, इनकम टैक्स वाले भेज दे, फौजी हैं हम, हमारे को तो पेंशन मिलती है भाई, वो कागजों मिलती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं राव साहब को आपकी तरफ से, आप सब भाइयों की तरफ से, ये जितने सैनिक संगठन आंदोलन में थे, हम सब की एक मीटिंग होकर हमने ये डिसाइड लिया कि कम से कम कांग्रेस पार्टी ने हमारा मैनिफेस्टो में हमारे को प्रायोरिटी दिया है, हमारे अग्निवीर की बात उठाई है, हमारे 1 रैंक 1 सेंट पेंशन की विसंगतियों के बारे में बोला है। हमारे लिए हमारी मांग जो मानेगी वो सरकार हमारी है। हमने मोदी जी की कुर्सी का, एक कुर्सी का स्तंभ रेवाड़ी में रखा था, हम अपनी बात में खड़े उतरे। 10 साल उन्होंने राज कर लिया, अब मोदी जी अपना झोला खाओ जाओ। मैं ज्यादा ना कहते हुए
आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं कि जो ही यदि प्रचार बंद हो जाता है, हमारा एक एक सैनिक एक एक घर में जाके नतमस्तक होके प्रार्थना करेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में 3 महीने हमारे पास, चुनाव होने से पहले साइलेंट एक एक वोटर को लुभाओ, सरकार की कमियों को गिनाओ, झूठ बोल रहे हो झूठ को उजागर करो, झूठे आदमियों से बचो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रावदान सिंह, रावदान सिंह, रावदान सिंह जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। न जात पे न पात पे, हाथ मोहर लगेगी हाथ पे। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे योद्धाओं, सम्मानित योद्धाओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सब की तरफ से मैं अपने प्रत्याशी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको समक्ष हर एक बात रखी है, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि साथियों, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, कारगिल युद्ध लड़ी। जब तक आप जीत नहीं हासिल करते थे आप रुकते नहीं थे, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर वोट की लड़ाई है, वोट की साथियों। तो मैं तो एक ही गुजारिश और प्रार्थना करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, कि आप ये संकल्प लेकर के जाएं, आज ये संकल्प लेकर के जाएं और विश्वास दिलाएं रावदान सिंह को कि आप 25 तारीख तक सुबह से लेकर शाम तक बूथ के अंदर एक एक वोट डलवा करके भारी मतों से सांसद को इसको जो सांसद बनाएंगे, यही संकल्प लेकर के जाए। इन्हीं साथियों के साथ ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही नारा कहूंगा, जय जवान, जय भारत, जय हिंद। रावदान सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में आज पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर रावदान सिंह का यानी कि कांग्रेस का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हें विश्वास है कि कांग्रेस इनके उन मुद्दों को सुलझा सकती है जो बीजेपी सरकार 10 साल के दौरान भी नहीं सुलझा पाई थी। पूर्व सैनिकों का यह भी कहना है कि वोट देने के साथ साथ ये कांग्रेस को चेतावनी भी साथ साथ दे रहे हैं कि जो वादा खिलाफी बीजेपी ने इनके साथ की है वो कांग्रेस ना करे। तस्वीर आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में आज रावदान सिंह का समर्थन करने के लिए पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि सरकार का बदलना जरूरी है अगर विकास करवाना है। परम सम्मानित आज के हमारे यहाँ एक्स सर्विसमैन संगठन की तरफ से आयोजित इस सभा के अंदर पधारे हुए आदरणीय हमारे बड़े भाई मेजर बिशप बलदयाल जी, उन मेजर जनरल बिशप बलदयाल जी और उनके साथ उनकी टीम के सभी सम्मानित सदस्यगण, कर्नल छिल्लर और उनके सभी साथीगण और यहाँ पर पूरे पार्लियामेंट से आए हुए सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम तो मैं जनरल साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने इस बात के महत्व को समझा कि एक्स सर्विसमैन की पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक उनकी भूमिका नहीं है तब तक हमारे पास कोई भूमिका नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये भूमिका आपको नहीं है। सम्मानित फौजी भाइयों, मुझे याद है वो क्षण जब 2013 के अंदर पहली बार आज के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री के सिर्फ उम्मीदवार, वो प्रधानमंत्री नहीं थे और उन्होंने रेवाड़ी के अंदर एक आप लोगों के द्वारा रैली आयोजित की थी और उस रैली में कहा था, मेरे देश के महान फौजी भाइयों, आप लोगों ने देश के प्राण दिए हैं, देश के इतिहास के अंदर अपना बलिदान लिखा है, आज तुमने ये रैली का आयोजन किया है। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले दिन का आपको वादा करता हूं कि आपका 1 रैंक 1 जो पेंशन पोस्ट है वो आपको आरओपी जो है ना वो मैं एक दिन में दे दूंगा, संपूर्ण जैसे दूंगा जैसे आपने चाहा है। लेकिन हुआ क्या कि मामूली सा काम करके त्रुटिपूर्ण आपका वो आरोपी दे करके और उन्होंने हमारे आंसू पूछने का काम किया।
अरे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या भूल गए उनके सम्मान को? ये महान योद्धा हैं जिन्होंने आज तक का 1971 का 93,000 सैनिकों का बख्तरबंद गाड़ी और हथियारों समेत आत्मसमर्पण करने का एक इतिहास बांग्लादेश की लड़ाई में बताया था। आप वो जवान हैं जिन्होंने देश की जंग आजादी से लेकर आज तक एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर खून से इतिहास लिखा है। आप उनको अगर बुला देंगे तो ये समाज और ये इतिहास आपको भी बुला देगा, ये मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे हर घर में पहले ये होता था, एक भाई किसानी का काम करता, एक जवान चला जाता, लेकिन आज हुआ क्या? न किसान चुकी है न जवान चुकी है, और हमारी हालात बद से बदतर कर दी। किसी आदमी ने सोचा भी नहीं था कि कोई अग्निवीर जैसी योजना आएगी। हम एक आशा करते हैं कि हमारा एक बच्चा फौज में जाएगा, कम से कम भी 25 से 30 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से देश की रक्षा करेगा और फिर रिटायर होकर आ जाएगा तो यहाँ भी समाज सेवा के अंदर लगेगा। और अगर काम आ गया देश के तो वो शहीद और उसके बच्चे शहीद के बच्चे कहलाएंगे। लेकिन इनको इस गरिमा का इल्म नहीं है। एक भाजपा का नेता खड़ा होकर नहीं कह सकता ये मेरा परिवार है जो देश की स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ा हुआ है, ये मेरा परिवार है जो सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ है जिसने शहादत दी है। जब हम विधानसभा लोकसभा में ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ते हैं, हमें खुशी होती है इस बात की कि आपके इलाके से 33% लोगों की शहादत उसके अंदर नजर आती है। इसका मतलब यह है वो जज्बा आपके अंदर, आपके खून के अंदर आज भी बरकरार है, जो देश के लिए सम्मान और रक्षा की बात करता है। दोस्तों, अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अब 18 साल के बाद में 22 साल में जो बच्चा अग्निवीर से रिटायर हो जाएगा उसका भविष्य क्या है? न तो उसका भूत है, न भविष्य है, न पेंशन है, न पेंशन के बाद की रिटायरमेंट की लाइफ। वो आदमी निराशा के अंदर क्या करेगा? या तो नशे में जाएगा, या अपराध में जाएगा, या फिर सुसाइड कर जाएगा। क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही वो दिन है जो देश के सैनिकों को आप देना चाहते थे? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस प्रधानमंत्री जी और इस भाजपा सरकार ने एक तरह से मैं कहूँ कि हमारे फौजी भाइयों का अनादर किया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो चाहिए था हमें दिया नहीं। मैं आप चाहूँगा कि सारे फौजी भाइयों के साथ में, मुझे याद है वो बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके लिए बहुत सम्मान रखते हैं, और बहुत बार जब भी कभी बात आती है जनरल साहब हमारे साथ रहते हैं, ये हमेशा सक्रिय भी रहते हैं, इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। और भाई मुझे याद है जब भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चला हुआ था तो राहुल जी की तरफ से विशेष एक आग्रह था कि हम जो है हुड्डा साहब और हम थे कि हुड्डा साहब ध्यान से हम उनसे फौजी भाइयों से मिलना चाहते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन से मिलना चाहते हैं। और तब मेरे ख्याल से 7 या 8 जनरल और आप में से बहुत सारे भाई, जब आपने फिरोजपुर झिरका के अंदर शुरुआत की थी, पहले दिन ही आपसे मुलाकात हुई थी, और फिर जनरल रोहित भी उस दिन साथ थे। आपने डिटेल में बैठ करके उनसे बात की कि आपकी क्या क्या समस्या है और क्या समाधान हो सकता है। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर आदमी के दिल की बात को समझते हैं, और फौज के लिए तो विशेष उनका एक सहयोग रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन भगवान ने चाहा आपका राज आएगा, और आएगा, जो हालात और परिस्थिति बनी है वो निश्चित तौर पे आप देखना कि एक्स सर्विसमैन और आर्मी दोनों का सम्मान आसमान की तरफ पहुंच जाएगा। कभी आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं अब समय कम है, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ। एक तो जनरल साहब ने कहा भाई आपका पंडाल अलग से लगवा दूं, तो मेरा एक कंसर्न है मेरे भाइयों से मेरी बात का। भाई आज जो भाई बैठे हैं ना, इनसे 3 गुना 4 गुना भाई साथियों को और लेकर के आना है, क्योंकि स्पेशल पंडाल जब लगेगा दूर से दिखना चाहिए, सारे कैप पहन के आना, ताकि हम कह सके राहुल जी से ये मेरे भाई एक्स सर्विसमैन के हैं, ये तुम्हारे सामने किस तरह से बैठे हुए हैं, उनको इस बात का एहसास रहे। ये आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और भाई जो राहुल जी से जनरल साहब ने बात की है, हुड्डा साहब ने बात की है, मैं समझता हूं कि उसके बाद में बाकी कुछ बचेगा नहीं। एक बार सत्ता परिवर्तन होने दो, और वो होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बिना मतलब के 400 पार का नारा देते हैं, लोगों में भुलेखा देने के लिए कि भाई 400 पार बोलेंगे कोई 350, 300, 250 तो आ ही जाएंगी इस भुलेखे में। लेकिन मैं कहता हूँ उनका दिमाग 7वें आसमान पे है। वो ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे 400 आ गई तो। लेकिन मैं कहता हूँ भाजपा के लोगों, मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे।
और वो सरकार आपको बदलनी है, ये मैं चाहता हूँ। और भाई दोस्तों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए, कुछ समय की कमी है, आपको 22 तारीख को 10 बजे तक, 10:15 बजे तक आपको पहुंच जाना है। अलग आपके लिए पंडाल लगा देंगे, लेकिन मैंने कहा निवेदन ये है, कहता है जो दिखता है वही बात सामने आती है। आपका एक अलग से रूप होना चाहिए, जिससे हम दूर से कह सके ये मेरे सैनिक भाई हैं और मुझे पता है आप ये काम कर देंगे। एक बात। दूसरा, आप बहुत सिंसियर हैं, आपसे सिंसियरिटी हम चाहते हैं। फौज में आप 12 घंटे भी धूप के अंदर खड़े रहते हैं, ये 10 दिन नहीं 7 ही दिन बचे अब। इन 7 दिनों के अंदर गांव-गांव, गली-गली पहुंच करके हमारा कोई साथी पहुंचे ना पहुंचे, ये हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, हमारे सब कुछ हैं। आप जाके पहुंचना, एक मैसेज देना कि राहुल जी का एक मैसेज है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को जिताना है। और महेंद्रगढ़ में आपके भाई जो आपकी शीर्ष नेतृत्व और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा आशीर्वाद लेके आपके बीच आया है, उसकी आपने मदद करनी है। मेरा ये सौभाग्य होगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इन शब्दों के साथ आप सबने समय भी दिया, सम्मान भी दिया। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ ये ऋण उतार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रयास करूंगा ब्याज समेत उतारने का, इतना जरूर मेरे साथ। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।